Yo, 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 yo. Everybody in the house say, yo, 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 yo. Everybody in the house say, yo. What's up, guys? How are you? भाइयों और बहनों, मेरे लिए स्ट्रीमिंग सेटअप थोड़ा अजीब है आज यार. मेरा ये वाला मॉनिटर ख़राब हो गया है, तो मेरे को ना अपनी शक्ल देखनी पड़ रही है ओबीएस पे. बट वील ट्राई एंड मेक दिस वर्क. इट्स ओके, इट्स ऑल राइट. आगे गाना नहीं ढूंढ रहा भाई, गाना नहीं ढूंढ रहा. ये मॉनिटर फिक्स कर रहा था यार. कल परसों पार्टी में टूट गया ये बेचारा, तो नया लिया है. पता नहीं नया वाला ऑन नहीं हो रहा, क्या इशू है, देखना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा. फिक्स कर देंगे, क्या बड़ी बात है भैया, फिक्स कर देंगे. बट आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं मेरे भाई. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं. ब्रो, फीडे ग्रैंड प्री फॉलो किया यार. पिछले कुछ हफ्ते, पिछले कुछ महीने काफ़ी इंटेंस चल रहे हैं, काफ़ी भारी चल रहे हैं. तो इस चक्कर में चैसे इतना फॉलो हो नहीं पा रहा. गाना नहीं ढूंढ पाया. मैं सोचा यार गाना प्ले नहीं करूंगा. मेरे को आज तुमसे सुपर चैट चाहिए, मेरे को तुमसे आज एड रेव चाहिए. तो मैं चलाऊंगा ही नहीं गाना. मेरे को दो ₹2.5. ₹2.5 दे दो. सारे लोग ₹2.5 लिख दो चैट में. ₹2.5. कोई लेट ओपी लिखने की जरूरत नहीं है अभी. ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता भाई. मणिपाल की स्ट्रीम कब डालोगे? मणिपाल की स्ट्रीम से शायद कंटेंट कट के जाएगा. अभी हम लोग, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस बारे में अपडेट करता रहता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. विल फिगर इट आउट ब्रो. डॉक्टर फिक्स इट. काश चलता. पूरा मॉनिटर ही खोल दिया गिरा के यार मैंने. मेरे रूम में ना ज़्यादा जगह नहीं है, तुम्हें देख के लगता होगा बहुत जगह है, बट लिटरली मैं यहाँ से मैं कुछ उठाने वाला था जो मेरे को नहीं उठाना चाहिए. सपोज मैं ये मैग्नीशियम यहाँ लेता हूँ मेरे हाथ में, और मैं बस सिर्फ ऐसे फेंकता हूँ. आई आवाज़? वो बिस्तर पे जाके गिरा है. ₹2.5. थैंक यू यार. ढाई. ओ भाई, तेजस ने ₹3 दे दिए भाई. भाई वैलेंटाइंस पर क्या किया मैंने, जैसे अपने ट्विटर पे लिखा था भाई, वैलेंटाइंस पे हम सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, वो है घर में बैठते हैं. वैलेंटाइंस वाले दिन बाहर जाके अपना कटवाना है क्या? हम अपनी वैलेंटाइन पहले ही ढूंढ के रखते हैं भाई. क्यों? जब माहौल ग्रीडी है, जब माहौल डेस्परेट है, तब क्यों डिसीजन लेने हैं? बेसिक इन्वेस्टमेंट है. नीरज सर के चैनल पे सीखी नहीं है क्या? वॉरेन बुफे की बुक्स पढ़ी नहीं है क्या? ट्विटर पे हर हल्के इन्वेस्टर की बात सुनी नहीं है क्या? वो तो सब यही बता रहे हैं ब्रो. दे आर ऑल टेलिंग यू द सेम थिंग. पोस्ट वैलेंटाइन वाले नशे, ये वैलेंटाइन से, ये प्री वैलेंटाइन वाले नशे ही थे ब्रो. यश, ये प्री वैलेंटाइन वाले नशे ही थे. वैलेंटाइन तक टूटा हुआ था. भैया प्रखर भैया, भैया प्रखर भैया. Please talk about people don't like Indian accent. What do you think, bro? I've said it over and over. The very fact that I am exotic in these lands helps me in every possible way. I've heard both interpretations. When you speak something, it's kind of funny. And also when you speak something, I want to listen because your accent is so different. So, I don't know what you're saying. कोई कह रहा है भाई मिरर ओपी. अरे तुमने मिरर में सारी चीज़ें देख रखी है भाई. बहुत बिल्कुल वो हो रहे हो तुम. यूक्रेन रशिया पर बात करो. नहीं 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 नहीं. 12 रूल सीरीज वॉज ग्रेट. अच्छा, किसने देखी थी वो फ्लर्टिंग वाली 12 रूल सीरीज? क्योंकि हम उसी कॉन्वर्सेशन को आज कंटिन्यू करेंगे एक डिफरेंट फ्लेवर में. आज रिएक्शन नहीं होगी ब्रो. वेंसडे स्ट्रीम है, वेंसडे स्ट्रीम इंटेंस ही होगी भाई. एक बंदा कह रहा है अंकुश गांगुली, प्रखर वी गोना टॉक फिलॉसफी. व्यूअर्स भाई बंदी कैसे पटाएं? तो भाई मेरी बात समझो, ये एक्सक्लूसिव चीजें नहीं है. तुम घंटे की फिलॉसफी करोगे जब हाथ में सेक्स नहीं है. तुम घंटे का जीवन जियोगे जब तुम्हारे पास इस चीज की भी सिक्योरिटी नहीं है कि तुम्हारे पास इमोशनल सपोर्ट है. आज तुम 21-22 के हो सकते हो, एक दिन 27-28 के होगे, तब तुम्हारे लिए ये सारी चीजें एम्पलीफाइड लेवल पे इंपॉर्टेंट है. मैं अगर तुमसे आज बात करना शुरू करूं कि अपने बच्चों के बारे में कैसे सोचना है, ऑल्दो आई हैव नेवर हैड किड्स, बट फॉर इंस्टेंस हाइपोथेटिकली आई स्टार्ट टॉकिंग टू यू अबाउट हाउ यू नीड टू हैव किड्स. राइट नाउ इट विल सीम लाइक व्हाटएवर, बट 10 years डाउन द लाइन दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पीस दैट नीड्स टू बी सेटल्ड इन योर लाइफ. कोई तो बात ही नहीं है, कोई तो बात ही नहीं है. ये चीजें सुनने में लगती हैं यार. तुम लाइक, हियर्स व्हाट आई एम गोना से. ओके, यू माइट से द फ्लर्टिंग कंटेंट इज व्हाटएवर, इट्स नॉट फिलोसॉफिकल इनफ. You know, the need for flirting content is whatever, not philosophical enough. At the same time, somebody might say the need for meditation content is enough and like not philosophical enough. It's all depending on how people see it. And from the back end, from where we sit, from where we do content, and from where I do content personally, I can only care about so much when it comes to this stuff. कि लोग क्या सोच रहे हैं. I have to do what I have to do. Do you agree? मेरे को तो आगे से लीड लेनी है ना ब्रो. मेरे को तो तुम्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाना है ना. That should be my job, right? Does that or does that not make sense? Tell me what you think. I'm genuinely curious. I'm genuinely curious. क्या बोलते हो?
मेरे लिए, इफ यू थिंक अबाउट माई प्रॉब्लम, स्टेप इन टू माई शूज फॉर अ सेकंड, जस्ट स्टेप इन टू माई शूज. मेरे पास आई हैव 100K people, of which at least 30, 40, 50K are dedicated people who watch my streams, and I cannot listen to everybody. I have to do what I think is best. And what I think is best cannot be without what you think is best. It cannot be by definition. मैंने बहुत टाइम तक इस पूरे चैनल को, आई हैव रन इट लाइक माई पर्सनल हॉबी. दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. मेरे को आज इस बारे में सोचना है लाइव लोगों के सामने. मैं इस बारे में सोचूंगा लाइव. बहुत मिनिमम से मिनिमम प्रिपरेशन पे मैं सारा कंटेंट बनाता हूं. बट नाउ आई थिंक इज द टाइम, बिकॉज आई एम सो अनरीजनेबली बिजी विद कॉलेज. Columbia full time is not a joke, and because I'm so unreasonably occupied with my life in a different land, जहां मेरे को अलग opportunities scope out करनी है, अलग जिंदगी जीने की कोशिश करनी है, that I need to start listening to you guys as well. I can no longer treat this as a hobby situation. Smoke Up, thank you so much. So here is what I want you to do, and this stream is going to be super fun. We're going to talk about some real myths that you've been hearing for a very long time around dating and relationships. आज तुम्हारा दिमाग ना खुला, नाम बदल देना, पहली बात. दूसरा, आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट, मे बी रफली अराउंड द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम, एंड आई थिंक यू शुड स्टिक अराउंड फॉर दैट. जैसे ही मैं सब्जेक्ट को के बारे में बात करना शुरू करूंगा, पहले पॉइंट पे ही वो स्पेशल अनाउंसमेंट हो जाएगी. सो आई थिंक एटलीस्ट अप अंटिल देन, हुएवर सिटिंग हियर, 10 मिनट लगेंगे, बैठे रहना, सुन के जाना. वो बात बहुत जरूरी है, तुम्हें पसंद आएगी. बट सबसे पहले मैं एक चीज चाहता हूं सब लोगों से. डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, मैं यहीं वेट कर रहा हूं. 30 सेकंड लगेंगे वो फॉर्म भरने में, उससे ऊपर वक्त भी नहीं लगेगा. तब तक मैं लोगों से सवाल ले लूंगा, 5-7 मिनट बात कर लूंगा, जो वो मेरे से पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दूंगा. 30 सेकंड लगेंगे वो फॉर्म भरने में. वो फॉर्म भरो प्लीज. आई जेन्युइनली मीन इट. मेरे को हेल्प करो यहां पे. अगर हम लोग एक कम्युनिटी के सेंस में ग्रो करना चाहते हैं, गिव मी योर फीडबैक. हम लोग पिछले 5-7 दिन से वी बीन गोइंग ओवर एवरी कॉमेंट दैट्स लेफ्ट बिहाइंड, वेदर दैट बी शॉर्ट्स, कम्युनिटी पोस्ट, ये वो, इंस्टाग्राम, Twitter. We've been trying to understand how we can serve the audience better. मैं एक बहुत frank level पे, I just got fed up of doing regular content after MC Stan. I was like, मेरे से नहीं होगा ये. I took a long vacation from doing regular content and I did what I wanted to do. Now I want to get back in the game and you guys can help me. Love from China, love from New York, Kshitij. सिर्फ ये एक फॉर्म खोल के आप 5 मिनट भरो, इसके बाद हम लोग बात करनी शुरू करते हैं. इट विल टेक यू 30 सेकेंड्स, डोंट वरी, आई एम राइट हियर. मेरा ऑब्जेक्टिव है टू गेट एटलीस्ट 1000 हिट्स. मेरे पास 1% रिप्रेजेंटेशन तो है मेरी ऑडियंस की. अगर 1000 हिट आ रहे हैं उस फॉर्म पे, तो मेरे को पता है. तुम्हें लॉ ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स पता है? द स्मॉलर द डेटा सैंपल, द मोर इनएक्यूरेट द डेटा इज गोइंग टू बी. द लार्जर द नंबर सैंपल, द लार्जर द डेटा इज गोइंग टू बी. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. मेरे को जितना डेटा मिलेगा उतना मेरे को समझ आएगा, एंड देन आई कैन प्रोग्राम कंटेंट अकॉर्डिंगली, सो आई कैन फीड यू बेटर. भाई एक समय में 3 पट गई तो क्या करें? भाई एक चूज कर ले, चल 2 चूज कर ले. 3 तो तू मैनेज भी कैसे करेगा यार? 3 में तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है. मैक्सिमम 2, मैक्सिमम. उसमें वो उतना वेरिएशन मिल जाता है जितना चाहिए होता है. और फिर जब मजाक कर रहा हूँ गाइस, मजाक कर रहा हूँ. देखो बेटा, ऐसा है, अगर ऑनलाइन बता रहा हूँ तो सिर्फ एक ही रखो. क्यों लाइफ में ये वाली कंफ्यूजन पालनी है? क्यों लाइफ में ये सब करना है? यू नो. कनाडा कब आ रहे हो? कनाडा भी आते हैं भाई, कनाडा भी आते हैं. फॉर्म फिल्ड गाइस. ब्रो यू गाइस आर ऑसम. सिर्फ 30 seconds लगे ना, दैट्स ऑल इट टुक, बट इट विल हेल्प बोथ मी एंड यू ट्रेमेंडसली. And you'll see what I mean when I make the special announcement. You'll see what I mean. Which video games do you play? Aniket says, bro, only Fortnite. And the only singular reason I play Fortnite is because I get to talk to my friends. मेरे को वो मेरा इंडिया वाले मेरे फ्रेंड्स के साथ कैचअप टाइम होता है. हम 1 घंटा खेलते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में, लाइफ के बारे में बात करते हैं. एंड आई नेवर रियलाइज्ड अ गेम दैट इज एज चाइल्डिश एज Fortnite could be the medium of me connecting to people I've known all my life. It's beautiful. Bro, color actually matter in dating. सब पे आते हैं. We'll talk about all of this stuff. Because लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शन है. पैसा, लुक्स, हाइट, स्टेटस. हम उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे. This is going to be super fun. भाई कौन सा फॉर्म है? रजत बोल रहा है. भाई जिसने अभी तक नई फॉर्म फिल किया है, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, 30 सेकंड लगेंगे, भर दो. द रीजन बिहाइंड इट रजत इज दैट आई एम ट्राइंग टू गेट डेटा ऑन व्हाट माई ऑडियंस लाइक्स वॉचिंग.
I'm just trying to understand what is it that I can do better for these guys, for you guys. I'm trying to understand how can I plan, how can I orient myself around my channel. This is a very hard channel to grow, guys. Partly because the content here, one, is whimsical, is what Prakhar wants to talk about. But also because लोगों को entertainment देखना है यार ले देके. लोगों को नहीं दिमाग लगाना. तुम लोग दिमाग लगाना चाहते हो. तुम उस टाइप की जनता हो जो कहती है यार आज शाम को ना 2 घंटे कुछ नया सीखते हैं, 1 घंटे कुछ नया सीखते हैं. ये सब लोग नहीं होते इस टाइप के. तो मेरे लिए दी ऑपरेटिंग ऑडियंस इज अ लॉट स्मॉलर. तो मेरे को उनकी नब्स पकड़ना बड़ा जरूरी है. हमारा ये चाहे फ्लोटिंग वाला एक्सपेरिमेंट हो, चाहे व्लॉग्स वाला एक्सपेरिमेंट हो, ये सब का पर्पस ही ये है कि मेरे को समझ में आए लोग चाहते क्या है. गाइज, यू गाइज आर ऑसम. यू गाइज आर A1. यू गाइज आर A1. थैंक यू फॉर फिलिंग इट आउट. अच्छा, especially if you're a woman here and you are watching my content, I would love your feedback. हमारी I was looking at the analytics and we have very few women that watch our content. It would be good to know why that is the case, and it would also be good to know कि what do the women think about the content, what do they think is missing, so on and so forth. नहीं, अभी अनाउंसमेंट नहीं किया अमृतांश, अभी अनाउंसमेंट नहीं किया. ठीक है, करे बात. लेट्स मूव फॉरवर्ड. मेन इशू, मेन मुद्दे पे बात करें. अगर तैयार हो तो ये वाले हाथ वाला इमोजी बना दो, कांग्रेस वाला हाथ वाला इमोजी बना दो अगर तैयार हो तो. देख रहे हो तुम्हें कैसे प्राइम कर रहा हूं मैं कांग्रेस को वोट करने के लिए अगले इलेक्शन में. सिर्फ ये वाला हाथ खड़े करने वाला इमोजी बना दो. थैंक यू ब्रोफिस, थैंक यू विवेक, थैंक यू ऋतुराज, थैंक यू आर्यन, पुष्पिदान, सात्विक, नरोज, हिमांशु, नेहा. यू गाइज आर फकिंग ऑसम मैन. यू गाइज आर ऑसम. थैंक यू सो मच. अच्छा, कोई मॉड है यहाँ पे? मैं पिन कर देता हूँ. इट्स अ गुड आइडिया. ये आइडिया देने वाले आदमी का नाम जो है वो बता दो चैट. मैं इसको पिन कर देता हूँ. अच्छा आइडिया. ओके, वेरी कूल. सो आज हम जिस बारे में बात करेंगे, अरे रुक जाओ. हाँ, ठीक है. सो आज हम जिस बारे में बात करेंगे इज द जनरली, जिसको मैं बोलूंगा द ब्रॉड स्ट्रोक्स ऑफ व्हाट मेक्स यू अ डेटेबल पर्सन, राइट? And the reason I want to talk about this, undoubtedly, is because, ladies and gentlemen, India and the young people of India are a sex-deprived people. Simple as that. You're a sex-deprived people that unknowingly, unconsciously, without being sure, slips the desire for sex in more things than is necessary. तुम्हारे डे टू डे एक्शन, एवरीथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया टू द काइंड ऑफ जॉब्स यू पिक, टू द काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू हैंग आउट विद, टू द काइंड ऑफ प्लेसेस यू गो, 10% एलिमेंट सेक्स का अंदर घुस जाता है इफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ रोमांटिक, इमोशनल, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन. एंड आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट सेक्स सिंस डे 1 of my content life. Agar if you go back all the way, there is a video called What India Needs to Know About Sex. Make content where you're passionate about. You have such a lovely personality. Everybody will love it. Anshuman, thank you so much for saying that. There is how to stand out as a commitment worthy person when the general notion is that there are very few people who you can trust. Sugyan, we'll get to this. And then Beastmaster says, I've been rejected twice when asked the girls I was interested in. I've lost a lot of self-confidence and fear approaching girls and getting rejected again. Okay, Beastmaster, we'll talk about this. We'll come to all of this today. Now, hear me out. Don't send me any super chats for a second. It's important you hear me out. And so what happens is, तुम अगर अपने आप से ट्रूथफुली अकेले में बैठ के पूछो ना, तुम रियलाइज करोगे तुम्हारे बहुत सारे बिहेवियर्स में दिस नीड फॉर सेक्स सॉर्ट ऑफ फाइंड्स इट्स वे. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज इट्स लाइक आई एम डूइंग एक्स, बट एक्स के अंडरलाइंग नीड 10% सेक्स है, और एक्स से सेक्स मिलता नहीं. एक्स करने के बाद भी सेक्शुअल अवेलेबिलिटी, सेक्शुअल एक्सेस या रोमांटिक इमोशनल एक्सेस मिलता नहीं. होता क्या है, फ्रस्ट्रेशन आती है और फ्रस्ट्रेशन के रीजंस ढूंढने लगता है आदमी. और जब वो फ्रस्ट्रेशन के रीजंस ढूंढता है, कभी कभी ये होता है जो बीस मास्टर ने बोला, आई हैव लॉस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस. कभी कभी कुछ और होता है जहां पे तुम अदर्स पे कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो. यू बिकम एंटेगनिस्टिक टुवर्ड्स द अदर सेक्स, बी दैट अ मैन और अ वुमन. Men are not trustworthy, women are not trustworthy, women only want this, men only want that. This is what ends up happening. The top 1, 2, 10, 15% of people who enjoy a great romantic sexual life never complain about this shit. Never. People who figured out how is it that they communicate with the opposite sex or the same sex in their case, and then can create a long-lasting communicative relationship, they never complain about this shit. Looks theory पे भी आएंगे अग्निव. We'll come to that.
They never talk about this shit. And the reason why I want to scream the word sex from the top of my lungs, even though that might get my video age restricted, so on and so forth, is because it is high time we just fucking talk about sex like it's shitting, like it's pooping, like it's playing tennis, like it's playing chess. It's a normal ass fucking thing. And I'm done with pretending that it's a huge deal. And I know enough accusations of the nature that I'm privileged come about. I'm aware of that. I read my comments. But frankly, guys, sex was something I was not privileged about when I was growing up. There was no conversation around sex. My dad would bloody change the channel as soon as the word sex or any peripheral words were used in the news. He was just trying to protect his kids however he thought fit. But there is no way in hell sex was a normal object of discussion or consideration at my home. अबे तुम सेक्स की बात कर रहे हो, मेरे को मूवीज देखना नहीं अलाउड था यार बचपन में. अप अंटिल लाइक 12th ग्रेड या उसके बाद भी मेरे को थिएटर जाना अलाउड नहीं था सिनेमा देखने. पापा मना कहते गंदे बच्चे देखते हैं सिनेमा. तो लाइक मेरे घर में बहुत रिस्ट्रिक्शन थी और सेक्स वाज वन ऑफ दोस थिंग्स एंड इट टुक मी फॉरएवर टू रियली अंडरस्टैंड हाउ टू इंटीग्रेट सेक्स इनटू माय लाइफ. एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू डू इज बी एबल टू टॉक अबाउट इट विदाउट गिगलिंग. तुम्हारा बॉयश या गर्लिश जो कंडीशनिंग है वहां पे कोई जैसे ही बोलता है बाय द वे सेक्स, यू आर लाइक ही सेक्स, ओ माय गॉड, वो नहीं होने देना है दोस्त. That represents the fact कि सेक्स एक अलग कैटेगरी है तुम्हारे दिमाग में, तुम बिहेव अलग करोगे उसके अराउंड. एंड वट एवर, वी spoken about sex in a long live stream I did in June of 2020. 1.5 साल पहले मैं इस बारे में लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ. एक पूरी 1-1.5 घंटे की what India needs to know about sex. You can go watch it anytime. आज हम लोग उससे कुछ essential बात करने वाले हैं, which is how do you construct a dateable personality. That is sort of what we are getting at today. What does it take to be the kind of person जिसको लोग डेट करना चाहते हैं, जिसके साथ लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फिर तुम वहां से कहीं भी ले जाओ बात. प्रणव मिश्रा says there is no sex when you're living in poverty and joblessness, and what are you going to do about that? You going to live like that? It's not true. It's not true. You think poor people and jobless people don't have sex? Like what the hell? पूरी दुनिया में poor और jobless लोग हैं यार. It's not true. But we'll talk about it. दिस इज व्हाट आई मेंट बाय एंटागनिज्म. ये अगर तुम एक ध्यान से नोटिस करोगे, एंटागनिज्म ही तो है कि लड़कियों को क्या चाहिए, जॉब वाले लड़के और पैसे वाले लड़के. ये एंटागनिज्म ही तो है. उनको मेरे से क्या मतलब होगा, वो तो अपना मतलब देख रही हैं बस. ऑब्वियसली पहली बात अपना मतलब ही देखेगी, भाई तेरे को जानती नहीं है तो. और दूसरा, उसमें नेसेसरीली कोई गलत बात थोड़ी है. इफ शी वांट्स द बेस्ट फॉर हरसेल्फ और ही वांट्स द बेस्ट फॉर हिमसेल्फ. Oh, where is the crown? You want me to wear the crown? Actually, that's a good idea. Oh, hold up. ब्रो, एक बंदे का बहुत कमाल जोक आया. जतिन जिंदल, अगर ये तूने जोक पर्पसली मारा है और ये अगर तेरी स्पेलिंग एरर नहीं है ना, तो मैं तेरे साथ हूँ भाई. बंदा कहता है, प्रखर, आई कैन से दैट यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग. यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू हु हैज सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड लुकिंग फर्दर बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जॉइंट्स. Bro, what a fucking comment, bro. I love that. That was a good play word. Bro, how do you know you are in a relationship? Ask her, bro. Like, what the hell? Just ask her, you know? Okay. Let's talk about it. So, there's 5 major things I want to discuss, and they'll sort of cover the gist of what you need to be doing, whether you're a man or a woman. These rules are sort of are designed in a gender agnostic fashion. ठीक है, कि यहाँ पे मैंने इन 5 प्रिंसिपल्स को इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया कि वो लड़कों पे लगे या लड़कियों पे लगे, इवन तो देयर इज गोइंग टू बी सम स्पेसिफिसिटी कि ये वाला रूल लड़कों पे ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये वाला रूल लड़कियों पे ज़्यादा एप्लीकेबल है. ओके. एंड द फर्स्ट fucking principle that you need to get down when it comes to being somebody who's dateable is you need to take care of yourself. It is as simple as that. Think about it. You are 22, 23. You want a friend. Let's just talk about a friend for a second. You want a friend. You go to college. There is 3, 5, 7, 8 options available. You look at those people. You're like, मैं एक ही बंदे के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ. मैं किसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा? वो आदमी जो सुबह से रात तक गांजा मारता है, दारू पीता है, उसका पेट फैला जा रहा है, या वो आदमी जो अपना ध्यान रखता है? अगर तुम कॉन्शियसली एक चॉइस मेक कर रहे हो, फ्रेंड छोड़ो, रूममेट सोचो. कॉलेज गए हो ना तुम, रूममेट्स होते हैं, तुम उनके साथ रहते हो,
तुम इसके साथ रहने वाले हो, दिन रात तुम्हारे दिमाग में ये इंसान होने वाला है। अब तुम्हें नशेड़ी चाहिए कि पढ़ाकू लड़का चाहिए या पढ़ाकू लड़की चाहिए? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं नॉर्मल लेवल पे, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। यू नीड टू बी टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ टू बी वर्दी ऑफ समवन एल्सेस टाइम। अगर एक इंसान जो अपना ही ध्यान नहीं रखता, किसी और का ध्यान क्या रखेगा? सबसे पहले तुम किस लायक हो किसी और का ध्यान रखने के, जो अपना ध्यान नहीं रख सकते? और तुम अपना ध्यान नहीं रखते तो करते क्या हो पूरा दिन? तुम अगर अपने साथ ही वक्त नहीं बिताते तो साले क्या करते हो पूरा दिन? इस रूल की कॉमन रिप्रेजेंटेशन आती है लुक्स वाले पॉइंट में। भाई लुक्स चाहिए भाई, आप गुड लुकिंग हो भाई, आप गुड लुकिंग हो भाई, मैं गुड लुकिंग नहीं हूं भाई, दुनिया भर मैं टॉल नहीं हूं भाई, मेरे सर पे बाल नहीं है भाई, मेरे मसल नहीं है भाई, या मैं इतनी सुंदर, मैं इतनी हॉट नहीं हूं भाई। ये उधर आता है। एंड व्हाट people mean when they say I want a good looking person is I want somebody who takes care of themselves. Not everybody is good looking, guys. Not everybody is good looking. जो गुड लुकिंग नहीं है लोग, वो कैसे डेटेबल बन रहे हैं? बिकॉज वो अपना ध्यान रखते हैं यार। इट इज एज सिंपल एज दैट। और तुम ये बोलने से पहले कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, अपनी बॉडी से बात करो, अपनी बॉडी से बात करो दोस्त। अगर तुम्हारी बॉडी का बॉडी फैट परसेंटेज 8%, 7%, 10% नहीं है, और तुम कह रहे हो अरे लड़कियां या लड़के तो लुक से पटते हैं, तो तुम कर क्या रहे हो? और मैं ये 6, 7, 8, 10% तो रैंडम फिगर ले रहा हूं, बट यू गेट द पॉइंट। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ के मामले में? तुम्हारे कंट्रोल में ग्रूमिंग, जो मेरे से एडवाइस मत लेना, मैं घंटा नहीं करता। फैशन, जो मेरे से एडवाइस मत लेना, मैं घंटा नहीं करता। बट देन ऑल्सो वर्किंग आउट, बींग फिट, उसकी भी एडवाइस मेरे से मत लेना। मैंने अभी शुरू किया है, बहुत टाइम बाद। बट एटलीस्ट गेट दिस डाउन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ फॉर अ पार्टनर, व्हाई आर यू नॉट वर्किंग आउट? मैं ये नहीं कह रहा सबको वर्कआउट करने की जरूरत है, सबको फकिंग फिट होने की जरूरत है। बट अगर तुम्हारी कंप्लेन ए है और ए का सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, तो तुम सी पे क्यों रो रहे हो यार? अब ये देख बंदा, प्रखर भाई, आई एम 5'6" एंड आई एम इनसिक्योर दैट आई एम नॉट एबल टू गेट गर्ल्स बिकॉज ऑफ माई हाइट। सीधा जाके तेरा, हाउ डज योर बॉडी लुक ब्रो? डू यू वर्क आउट? आर यू फिट? आर यू फ्लेक्सिबल? आर यू मोबाइल? आर यू एजाइल? डू यू ग्रूम योर सेल्फ? डू यू ड्रेस अप वेल? डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन द ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ द वर्ड? भाई अंशुमन, अगर मेरे सारे प्रिंसिपल्स मेरे पे अप्लाई हो रहे होते ना, तो मैं सिर्फ प्रिंसिपल्स ही अप्लाई करता रह जाता ब्रो। मैं हफ्ते के 25 प्रिंसिपल देता हूं तुम्हें। अपने कॉन्टेक्स्ट में देखो ना, मैं कोई 250 प्रिंसिपल हफ्ते के थोड़ी लगाता हूं, महीने के 250 प्रिंसिपल। भाई ने 250 प्रिंसिपल लगा रखे हैं। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती ब्रो, बिकॉज ऐसा है, ऑफ द 5 प्रिंसिपल विल टॉक अबाउट, यू विल रियलाइज एक भी बहुत है। होते नहीं ऐसे वो जिम ब्रोज जो सिर्फ जिम करते हैं, इनकी बॉडियां अच्छी होती हैं, इनकी शक्लें अच्छी होती है, बाकी सब जीरो होता है। But the fact that they're good looking in the sense of their body and they groom themselves and they dress up well, it is a signal for the fact to the opposite sex कि हाँ ये अपना ध्यान रखता होगा, बाकी चीजों में भी अपना ध्यान रखता होगा। देखो फिजिकली कितना अपना ध्यान रखता है, बाकी ऑल अदर काउंट्स पे वो जीरो होंगे। देर उनके मसल लीन है, 6 पैक एब्स हैं, एटसेट्रा है, एंड यू नो गर्ल्स एंड गाइज बोथ ऑन द ऑपोजिट सेक्स आर लाइक वाओ यार, that woman works out, she may have nothing else going on for her, but she works out and she looks well and she dresses up well and she grooms herself and she puts on good looking makeup on herself and she presents herself like a piece, and you're like wow, you like that, you see that as she knows how to, or he knows how to take care of himself or herself. So I'm not saying you need to follow all 5 principles, that's not the point here, जो हम 4-5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। बट इफ योर कंप्लेन इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ए, देन सॉल्व इट। नो, एट सम पॉइंट आई हैव प्लेड द ग्रूमिंग गेम, एट सम पॉइंट आई हैव प्लेड द फैशन गेम, एट सम पॉइंट आई हैव इवन प्लेड द फिटनेस गेम। आई हैव डन ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड आई हैव सीन हाउ पीपल्स रिएक्शंस चेंज टू यू व्हेन यू ड्रेस अप नाइसली और व्हेन यू लुक गुड। There is something very interesting somebody said to me recently, this older gentleman I know, I was talking to him, and he said, Prakhar, when you're young and you look like you take care of yourself, others want to take care of you.
They want a piece of that. They want to be involved. When you grow older and when people come to you for help, you eventually pick the ones you think are most likely to actually do stuff. And somebody who takes care of themselves looks like they do stuff. घर बैठ के 4 सुट्टे मार रहे हो, फिर बोल रहे हो मैं 5-6 का हूं, मेरे को नहीं पता, वो मेरे से, I don't get enough attention from women. Of course you don't. No doubt. You're wasting your time. अबे लिप बाम वैसलीन छोड़ो, मेरे होठ नहीं सूखते यार, कुछ भी कर लूं मैं. मेरे होठ नहीं सूखते. So the first thing you need to get down is, dost, take care of yourself. Take care of the physical part of your system. That is the first impression you make is physical, primarily. उसके बाद ही तो बात होगी कुछ. और actual options चाहिए ना लड़के या लड़कियों के मामले में. If you actually want options, it should signal from a distance that you have enough options. और उसको दिखाने का सबसे अच्छा तरीका, look, I'm a beautiful bloody man. I'm a beautiful bloody person. Standing right here. Look at me. It's no problem. भैया भाई फिजिकल डिफिकल्टी की वजह से अप्रोच करने से पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देता हूं. आते हैं हार्दिक, इस पे भी आते हैं. विल कम टू दैट. बट अप अंटिल देन, हार्दिक, डू यू हियर, डू यू अंडरस्टैंड, even with your physical disability, you need to be trying to present yourself nicely. That's number one. Okay? That's number one. And in the interest of that, here's what we'll do. This is a special announcement, guys. There is 2 big problems with trying to get fit. One of them is motivation. You go for 5 days, you don't go the 6th day. Whatever your physical activity might be like, running, pushing up, going to the gym, whatever. You just don't go on the 7th day. It just doesn't happen. You're no longer motivated. And 2, even if you do, you don't know how to do it in the most effective way possible. And for that exact damn purpose, हम अपने Discord पे, we are starting something absolutely free. I am getting fit. I am on track. I'm going hard. I'm going hard at working out. I'm going hard at eating right. I'm going hard at supplementation. I'm doing everything that needs to be done. And I'm going to get there. And I'm inviting all of you. अगर आप secretly अपने दिल में ये इच्छा लेके चल रहे हो कि भाई मेरे को fit होना है, हम एक community बना रहे हैं, हम resources इकट्ठा कर रहे हैं. We are bringing people on board and we'll do it absolutely for bloody free. The motivation is my job. I inspire you to do it. The technical is someone else's job. They tell you what to do and how to do. Let's get on it, guys. कोई कोर्स नहीं है दोस्त, कोई कोर्स नहीं है. There's no course here. Public service. Public service. I'm making a group of people who's interested in getting fit. Discord link उसमें है bro, description में. क्या नाम है, Vedish. Discord link is in the description. You can go join it. I think एक चैनल है फिटनेस करके. इस संडे ऑनवर्ड्स, इस संडे को हम पहली स्ट्रीम करेंगे. डिस्कॉर्ड पे बता दूंगा कितने बजे स्ट्रीम करेंगे, अभी डिसाइड नहीं किया. वी हैव अ ट्रेनर ऑन बोर्ड. मेरा जो ट्रेनर है, वी हैव हिम ऑन बोर्ड. फर्स्ट हिम एंड आई विल डू सम काइंड ऑफ अ कैचअप कॉल, जहाँ पे इट्स लाइक मेरे अभी स्टैट्स ये हैं, मेरा वेट ये है, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, एक प्लान के हिसाब से. एंड देन यू गाइज कैन डू क्वेश्चन आंसर्स एंड फिगर योर स्टफ आउट एंड ही विल प्रोवाइड यू विद वट एवर यू नीड. सो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़. फिटनेस इज़ अ कम्युनिटी गेम. फिटनेस इज़ अ गेम जहाँ या तो लोग बहुत हों जो जिनके साथ तुम ये कर रहे हो, और ब्रो सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहिए भी वही यार, अपने एक दोस्त से बात कर सको, ब्रो मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो अकाउंटेबिलिटी, और फिर टेक्निकल रिसोर्स, और उसके लिए वी आर डूइंग इट. तो जितना भी तुम डिस्कॉर्ड आ सको, हम हर संडे वो 1-1.5 घंटा तो इस बारे में बात करा करेंगे हर संडे रात को. लेट्स गेट फिट. एंड ऑफ स्टफ. भाई बुक कब आएगी, लिख तो लेन दे यार. To be honest, bro, I want to be more fit. Bro, Dipanshu, maybe that's what you do. Maybe if you're fit enough, you can help other people too in the community. Right? तो आ जाओ, जिसको भी आना है, whoever's interested in getting fit, is fit, wants to get more fit, we have something going on this Sunday onwards. And bro, like this guy is saying, Mohit, right? I joined gym, last 45 days से gym जा रहा हूँ, and it is giving me a confidence boost. Yeah, exactly. Because you know you're taking care of yourself. Suddenly तुम्हें पता है तुम्हारी वैल्यू क्या है. जो आदमी अपना ध्यान रखता है उसे पता है उसकी वैल्यू क्या है. वो घटिया रिलेशनशिप्स में नहीं जाएगा, वो घटिया जगह
अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने नहीं जाएगा. ही विल नॉट मेक अ कॉम्प्रोमाइज और शी विल नॉट मेक अ कॉम्प्रोमाइज डिसीजन. आई नो नवीन, आई नो पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड. आई वाज लाइक ब्रो, ये तो हमें कर ही देना चाहिए. एक 4-5-6 महीने का रेगुलर प्रोग्राम बना देना चाहिए जहां लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी ग्रीवेंसेज, अपना लैक ऑफ मोटिवेशन, अपना लैक ऑफ इंटरेस्ट, अपना लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज शेयर कर सकें और आगे बढ़ सकें. फिटनेस तो यार फाउंडेशन है तुम्हारी लाइफ की. बॉडी फिट नहीं है, अगर तुम्हारा टेम्पल फिट नहीं है तो करोगे क्या? और ये रियलाइजेशन मेरे को इतनी एंग्जाइटी दे गई ना ओवर दिसंबर, तुम्हें सच बताऊं. पार्ट ऑफ द रीजन वाई देयर वाज नो कंटेंट व्हाइल आई वाज इन इंडिया वाज बिकॉज आई वाज ड्राउनिंग इन एंग्जाइटी. एंड पार्ट ऑफ द एंग्जाइटी वाज in a few hours for you. 17th February, I turned 26. I'm on the other side of 20s now. And I was like, bro, अगर मैंने अभी नहीं किया ना अपनी बॉडी के साथ जस्टिस, मैं कभी नहीं करूँगा. It'll be too late. And so it took me at least 5-7 दिन to even fully articulate missing क्या था, क्यों मेरे को एंग्जाइटी फील हो रही थी. फिर 5-7 दिन लगे इस बारे में सोचने के लिए. वहाँ से मैंने प्लानिंग शुरू करी. उस प्लानिंग के बाद मैंने आई थिंक यहाँ आने के एक हफ्ते बाद वर्किंग आउट और ईटिंग राइट शुरू करी. मेरा खाना ट्रैक होना शुरू हुआ. नाउ दैट आई एम ऑन ट्रैक, आई कैन इनवाइट यू गाइज. ये 2 महीने का प्लान है टू बिल्ड दिस फिटनेस वाला डिस्कॉर्ड थिंग. 2 महीने लगे हैं मेरे को एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस इट. कितने लोग हैं जिनको वेट लूज करना है, जिनको मसल गेन करना है, जिनको बॉडी शेप चाहिए, जिनको वेट गेन करना है, जिनको ये सब चीजें करनी है, साथ करेंगे. आ जाओ. और जितने लोग यहां पे हैं जिन्होंने कुछ अमाउंट ऑफ वर्कआउट किया और उससे उन्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट आया, हाँ लिख के बता दो. आई एम इन स्ट्रीम. बहन जो समझ नहीं आता है. देख रहे हो इतना इतना छोटा घर है, मेरे को बाहर के लोगों की आवाजें आ रही हैं. एनीवे, कब से चालू होगा? इस संडे से. इस संडे रात को हम पहली बार मिलेंगे. यू विल आल्सो मीट रचित देयर. We'll talk about fitness, we'll talk about where I am at, and then from there we'll talk about all the technical things we need to know. देख रहे हो कितने लोग हाँ लिख रहे हैं? ब्रो, इतना सिंपल फॉर्मूला है. Start taking care of yourself. At least make your body look good. At least make your physical appearance nice. It's one of the foundational pieces to be dateable. You have to stand out in a crowd. You have to at least stand out marginally in a crowd. You at least have to look like the kind of person that's going to be somebody that can take care of themselves and the other person. So start with bloody that. It's not about looks. It's not about what your face looks like. There is some elements of that too. No doubt, no doubt, no doubt. There is some elements of that too. वो biological है, वो genetic है, वो so on and so forth है. But तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? Grooming, fashion and fitness. इन चीज़ों को भूलना मत in taking care of your physical appearance. ये तुम्हारे हाथ में है चीज़ें. Good looks become proxy for taking care of yourself. उसका सिग्नल बन जाते हैं वो. आदमी सिग्नल देखता है, कहता है हाँ ये तो अपना ध्यान रखता होगा. सिंपल एज दैट. आई नो लैग आ रही है. हेलो, सॉरी, लेट्स गो. सुपर अनोइंग ब्रो, वर्किंग आउट ऑफ अ प्लेस लाइक दिस इज सुपर अनोइंग. सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ऑल द टाइम. आई डोंट नो, आई एम सॉरी. माई बैड. एनीवे, कम बैक. आ जाओ, बात कर रहे हैं. द सेकेंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. हेलो, आवाज आ रही है? फिर लैग आ रहा है. इंटरनेट वाले इंडिया में होता ना, घर में घुस जाता साले इंटरनेट वालों के. काम ही नहीं करने देते यार. जिंदगी में काम करके आगे नहीं बढ़ना क्या? एनीवे. नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एक बंदा कह रहा है भाई डेटिंग सब जाए भाड़ में, अरेंज मैरिज करेंगे हम तो. सीधा कर ले भाई, भाग के अरेंज मैरिज कर ले. तो बिल्कुल यूं होले गायब और हमें बताइए फिर कैसी होती है. और ब्रो, पॉइंट ये नहीं है तुम डेट करके शादी करो यार. करनी है करो, बट तुम, for so many people the first relationship they ever get into is an arranged marriage. How do you know what to do? Most likely you're either spoiled or afraid of your family. The only ever फिर लग यार. ब्रो गाइस, 2 मिनट यहीं रुकना. ये फिगर आउट हो जान दो.
Hopefully this will work. So annoying. Anyway. My bad. गलती हो गई, guys. Anyway. So, on a primary level, whether you're a man or a woman, get this down straight. Part of your dateability is your looks, the way you look, and the only parts of your dateability of your looks that you can control, of taking care of yourself, that you can control, is fitness, grooming, and fashion. It's not too hard. You don't have to spend too much money on any of them. You don't have to spend too much time on any of them. अपनी बियर्ड रेगुलरली ट्रिम करके रखो, अपने बाल कटवा के रखो. बोलते हुए अजीब लग रहा है क्योंकि मैं नहीं करता. कपड़े अच्छे पहनो, एटलीस्ट ढंग के पहनो. लगने चाहिए हो तुम कि तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो वक्त. कुछ गलत नहीं है अच्छे कपड़े पहनने में, कुछ बहुत महान भी नहीं है अच्छे कपड़े पहनने में. कुछ लोग उसको बिल्कुल डिवाइन बना लेते हैं, ओह देखो मेरे कपड़े, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. एटलीस्ट टेक अटेंशन ऑफ what is to be dressed in. I see so many guys and girls in India dressed like in shit that their parents used to wear. And it's not even because they don't have the money, it's just they haven't applied themselves. सोचा ही नहीं कभी क्या पहनना है. तो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, it's not bad. And then fitness is a big one. And we are doing it together from this point on. So no problem. Sunday को आ जाना Discord पे रात को. I think we'll do it around 10 o'clock Sunday रात को. That's my goal. We'll have to check with Rachit to see when he's free, because तुम्हें majorly उससे बात करनी है. The second thing that you need to understand, that's a big one when it comes to becoming dateable, is competence. And the proxy for competence is very often money. लोग बहुत easily अपना हाथ उठाते हैं और discard कर देते हैं, अरे इसके पास तो पैसा है इसलिए इसके पास डेटेबिलिटी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. जो पुनीत सुपरस्टार का वो कांस्टेंट रैंट है ना, कोठी बंगले वाले लड़के कोठी बंगली वाली लड़कियों को ये दिखाना चाहते हैं, या फिर नल्ले छपरी लड़के कोठे बंगले वाली लड़कियों को ये दिखाना चाहते हैं, बड़े बड़े घर की लड़कियों को ये दिखाना चाहते हैं. व्हाट इज काइंड ऑफ रेफरिंग टू इज द सेम डाउट दैट पीपल हैव इन देयर हेड, विच इज दैट डेटिंग हैज अ लॉट टू डू विद मनी. एंड इट्स नॉट रॉन्ग. लेट्स बी ऑनेस्ट, मनी इज गोइंग टू हेल्प. But what will truly help, what does money stand for in a dating equation, is competence. क्यों? कम पैसे वाले लोगों की शादियां नहीं होती? कम पैसे वाले लोगों को गर्लफ्रेंडें नहीं मिलती? कम पैसे वाले लोगों को एक्सेस नहीं मिलता क्या सेक्स और इमोशनल सपोर्ट का? वो लोग भूखे मरते हैं दुनिया भर में. इंडिया भूल जाओ, तुम इंडिया में बोलोगे भैया अरेंज मैरिज होती है. मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ जहाँ नहीं होती कहीं और अरेंज मैरिज, सिवाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट के. वहाँ नहीं मिलते क्या लोगों को? मिलते हैं. कैसे मिलते हैं? इशू कॉम्पिटेंस का है. मेजर इशू कॉम्पिटेंस का है. तुम कौन से लगेगा पहली बार मिलके? तुम्हारा काम अच्छा है वैसे ही तो पता लगेगा. और कैसे पता लग सकता है? फिर लैग हो गया क्या? प्रणव मिश्रा, दोस्त बात सुनो, सही होने की कोशिश मत करो. अभी तुम अभी समझे नहीं हो बात. The guy ranted me for the exact same statement. I did not say it's wrong. I'm saying take care of what you think is the most important thing, because it's not. All fine. Okay. Lag है कि नहीं है? Bro, मैं सच में कुछ फोड़ दूंगा आज. मैं इतने इरिटेशन मोड में हूं ना इस चक्कर में कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूं, मेरे को परेशान कर रहे हैं. Anyway. It's fine. No lag. Can we give a thumbs up? Okay. And so, with competence, very often, money becomes the proxy. Because if you're competent, then show it. And how does it show? Either you're very good at your work and it's evident with तुम्हारी कंपनी तुम्हें कहाँ भेज रही है और तुम क्या काम करते हो, or you just make enough money. That's what it is. And people in a dating environment, in a communicative environment, in a social environment do not have the bloody time जहाँ कोई बैठ के सोच सके कि भैया ये competent है कि नहीं. कोई कह रहा है
कोई कह रहा गया ये इंटरनेट प्रोवाइडर वाला, मैं मार ही दूंगा सच में, इतनी इरिटेशन हो रही है. एनीवे कॉम्पिटेंस का एक बहुत क्लियर मेजर पैसे से ज्यादा स्टेटस है. आदमी की औकात क्या है उसके पीयर्स के बीच में, उसके पीयर्स उसे कैसे देखते हैं. सबसे इजी टेस्ट है कोई कॉम्पिटेंट है कि नहीं. तुम्हें अगर ये जानना है प्रखर अपने काम में कितना अच्छा है, तुम श्वेताब से जाके पूछ लो. तुम्हें अगर ये जानना है प्रखर अपने काम में कितना अच्छा है, तुम वेदांत से जाके पूछ लो उसके पीयर्स क्या सोचते हैं, उसका स्टेटस क्या है, उसकी औकात क्या है उसकी इंडस्ट्री में. It's as simple as that. And again, the purpose of these rules is not as much to tell other people what you are made of as much as for you to feel what you're made of. Relationships are like bargains. Dating is a lot of bargaining. Trying to understand where is it that you fit and where is it that they fit. And unless you have value for yourself, how will you do that? And competence will help you build that. What you're aiming at, you might think is status, is fame in so many ways, is respect in so many ways. But what is really worth chasing is competence. And this is a point Jordan Peterson makes quite sincerely in his lectures a lot. We've all seen that. The hierarchies are a representation of competence. The point is, these hierarchies are easily hackable. I can be an Instagram influencer with minimum effort, and suddenly I have status. And when I have status, I'm more dateable. It's hackable. No two ways about it. But that does not mean the original formula does not work. You are so busy trying to learn how to approach a woman. You are so busy trying to learn how to, look beautiful. You never focus on the fact that I could be a competent bloody man. And hear me out. Shwetab says this all the time. Shwetab has so many videos on this issue where all he's trying to tell people is अपने काम पे ध्यान दो. क्या बात कर रहा है वो? श्वेताब की डेटिंग एडवाइस का कंडेंसेशन है ये. तुम्हें कॉम्पिटेंट होने की जरूरत है. तुम अपनी भी इज्जत करोगे, सामने वाला भी तुम्हारी इज्जत करेगा. प्लस तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे for being high status, for being famous, for being just competent. You are not just taking care of... Who would have known, huh? I know lag hai guys. Just trying to get on another internet network जो मेरे पास है. I have two internets. दूसरे वाले पे login करके देखता हूँ. Generally, हाँ ये रहा. दूसरे वाले पे login करके देखता हूँ. BSNL 3G faster than your mind. You have no idea how annoying this is. There is nothing worse than being interrupted when you're talking. Believe me. उससे घटिया कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में तुम्हारी. मैं बात कर रहा हूँ भाई, इंटरनेट बात तो करने दे. Right. Anyway. So, competence. Now somebody's asking, how do you be competent? Take a skill, whatever you like, and become the best at it. It's going to help you overall with dating also. It's going to make you a fairly attractive individual. It's not going to make you the most attractive individual. Just like having a six-pack abs or having a great muscular structure and being lean is not going to make you the most attractive person. But it's going to make you somewhat attractive. And it's worth it. Enough people who are zero on all other scales, they're just famous or have high status, अपनी industries में, अपने कामों में, अपने interests में, they're very, very good and people love them. They fall for them so much easily. So much more easily. It's as simple as that. Good night, Pranav. Don't think too much, bro. अच्छे से लग के पढ़ाई कर. And we see this all the bloody time, man. High status guy, high status woman, enough options. When you rise up the hierarchy of whatever you do, as you become more competent, rich, famous, whatever that might mean, all those things, as you become more successful, let's just say, you will see your options increase tremendously. More people are interested in you. When you're good for... Or इसीलिए college students and early employees have so much insecurities about dating is because they realize deep down कि अभी इनको कुछ पता नहीं है. We're not competent enough. They know it. देखो, as far as your interpersonal communication in a dating environment goes, in a relationship environment goes, उस पर हम बात कर चुके हैं वो 12 flirting rules को लेके. This is things you can do at home. This is homework for you.
Find a skill, double down on it, become a person, man. Now, if you understand this rule, you understand why I don't need to look very good in the sense of my fashion and sometimes even my grooming. Even though I do groom, but not so much. The singular reason is that I'm so good at what I do, people know about it. The options just open up. One rule compensates for the other. It's not just me, it's most people. One rule compensates for the other. I can easily think of a man who's fitter and better looking than me in the sense of like his body and the sense of his fashion, who would do better than I do in a dating context because I'm not as fit, even though I'm probably more status. These rules compensate for each other. The third thing you need, and this is a very interesting one that people really underestimate because people will talk about the big three: money, status, and looks. They will never talk about purpose. They will never talk about direction. Somebody saying how to raise your standard by raising your standard. If your standard is high, the standard for other people in your life is also going to be high. That is why you take care of yourself and you become competent. That is the reason. Akshat says, so try to avoid dating if you're not competent until you become it. Not necessarily, bro. कोई hard and fast rules नहीं है. हो सकता है तुम्हारे पास बाकी चीजें, there is the rest of the stuff going for you. Dating is a practice ground for the ultimate relationship you end up having later on. It teaches you how to communicate. Believe me, I've had relationships for 6 out of my 10 years, 8 years of being an adult. 18 साल के बाद से 6 years I've been in over 2 or 3 committed relationships. And communication's not easy, man. It's very difficult to make it work. Extremely difficult. It's not easy. And you have to learn it. Believe me. After every breakup, once the feeling of grief has sort of passed, I'm like, कितना कुछ सीखने को मिला कि आदमी से बात कैसे करते हैं और कितनी कोशिश करने के बाद भी नहीं चला. समझ में आता है एक्चुअली 2 लोगों का रिश्ता चलाना कितना भारी काम है. How do you define love? We will have content for that next Wednesday. Don't worry. We have that going on. When to stop the race of raising the hierarchy status, bro? It's a good question. You cannot always be running after rising up the hierarchy. Eventually, you don't do competence for the sake of being dateable. तुम ये नहीं सोचते, अच्छा मैं जरा अपने काम में बहुत बढ़िया हो जाता हूँ, फिर मेरे को लड़के लड़कियां बहुत मिलेंगे. नहीं, तुम वो इसलिए करते क्योंकि तुम्हें वो काम पसंद है. मैं तुम्हें सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूं कि अगर तुम्हें अपना काम पसंद है उसे ढंग से करो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें लोग आके हेलो बोला करेंगे. सर्वज्ञ इस क्वेश्चन पे हम आते हैं. अगला पॉइंट ही है. सो द पॉइंट इज नॉट कि मैं जिंदगी भर अपना स्टेटस ही हाई करता रहूं. नहीं, करो वो जो दिल कहता है. ये तो मैं कभी हटाऊं, ये तो फंडामेंटल पार्ट है प्रखर की फिलॉसफी का. उसका मतलब क्या है, दिल कहता है, वो कभी और बात करेंगे. But it is to remind you that you passively working on your life in this way is also going to help you get more options. One, because that's going to raise your standards for yourself. मैं इतना competent हूँ. Why would I date this guy who's not as competent? Who's not doing as well as I am? Or why would I date this girl who's not taking care of herself as much as I am? It's as simple as that. People do that all the time. When you're trying to make relationship choices, you are inherently selfish. You want the best for yourself. You're going to do that math. And girls, by definition, have more options than men. So girls definitely want the best for themselves more than men. Men will be desperate, haan, jo mil gaya, whatever. Girls don't do that, bro. Every girl you know in life, every girl you know, get this straight, every girl you know, uske DMs flooded hai. She always gets DMs from men, no matter who she is. She has options. And it is not like she's going to entertain those random DMs, but she knows she's in demand. It's as simple as that. So, number 1, take care of yourself. Number 2, competence. Take care of yourself and then take care of something outside you. तुम्हारी company, तुम्हारी job, तुम्हारा काम, तुम्हारी skill, तुम्हारा craft, तुम्हारी art, whatever that might be. The third rule is direction or purpose. Look, man, the thing is, when people are getting on a relationship, वो basically अपनी ship और तुम्हारी ship को merge करके common ship पे आ रहे हैं. और उस कॉमन शिप की अगर कोई डायरेक्शन नहीं है ना, तो उस इंसान को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उस शिप में बैठने के लिए. फिर वो उससे बेहतर अपनी शिप चलाए. उससे बेहतर वो अपनी शिप चलाए ना. जिस आदमी की लाइफ में, जिस औरत की लाइफ में एक डायरेक्शन और पर्पस ही नहीं है,
वो इनहेरेंटली अनअट्रैक्टिव है। और अगर तुम्हें ये बात कभी कंफर्म करनी है ना ऑपोजिट सेक्स से, कर लेना। एक पैशनेट आदमी की सेक्सुअल अपील, एक पैशनेट औरत की सेक्सुअल अपील नेक्स्ट लेवल है। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड डेटिंग एलिमेंट्स इज पैशन, नेक्स्ट लेवल। And you would be so surprised what this passion is. Like, bro, philosophy is not a cool passion to have. Like, let's be honest. Who cares about what Socrates said? Who cares about what so-and-so said? Believe me, it's so attractive, you won't even like, people love it, bro. I've known people who are big, huge fans of Pokemon, but they're passionate about it. They talk about it like they care about it. There is a direction to that conversation, and in general, at large, their life. तुमने उस टाइप के म्यूजिशियन देखे, स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन होते हैं कि भाई 5 साल हो गए, कोशिश करे जा रहे हैं, इंडस्ट्री में ब्रेक करने की, नहीं हो रहे, कोई स्टेटस नहीं है उनके पास, कॉम्पिटेंस वाला एंगल अभी फिगर नहीं हुआ है, बट उसको पता है उसे म्यूजिशियन बनना है, उसको पता है एग्जैक्टली उसे क्या चाहिए। और द वुमन इज मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैन्स लाइफ, because she knows where the ship is going. And you might think, why would the woman or the man want somebody else to lead the ship? They do. Why are you here? Because you want me to lead the ship. As far as this conversation is concerned, people want other people to take the lead. Cognitively हल्का feel होता है. It's also a kind of insurance for the future कि इसको पता है ये कहाँ जा रहा है, इसको पता है ये कहाँ जा रही है. They're good enough to take care of the future. So you're good enough to take care of yourself, you're good enough to take care of the thing that you're doing right now, and you're good enough to take care of both these things in the future. Now, this struggling musician का जो मैं example ले रहा हूँ, he may have nothing going on for him, or she may have nothing going on for her. There's no money in the equation, there's no good looks in the equation, कुछ नहीं चल रहा. But because they have this unshakable sense of purpose, unshakable sense of passion, unshakable sense of direction, it works wonders. People love people who know what they're up to. So when Sarvagya says, is ambition a potential deal breaker? No. Ambition is inherently hot. Who does not want to be on a journey where Sarvagya goes from being a nobody from bloody Patiala in Punjab to being the next big thing in the coding scene, for instance? Who does not want to be part of that journey? You want to be the part of journey of creators who went from having 5K subscribers for a year to 1 million in one. Gamer Fleet is a great example of that. People associate with other people who are leading their ship with a purpose and going somewhere. And when that happens, it's a collective joy. We all feel it. We love being part of teams. But when we are part of teams, we rarely want to take the lead. At least with उसके concern का lead मैं क्यों लूं? वो कहाँ life में जाएगा या जाएगी? वो तो तुम खुद करो ना homework. तुम्हारा ambition, तुम्हारा purpose, तुम्हारे life की direction तो तुम खुद set करो ना, वो भी उसको outsource कर दोगे क्या? अब life में हो क्या रहा है? हमें भैया हमारी life जिंदगी में कोई direction नहीं है. हम सुबह उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज भी ढंग से नहीं जाते, बाहर चाय सुट्टा करते हैं, वापस आते हैं, ठीक है, नौकरी पे जाते हैं, कोई ध्यान से काम नहीं करते, बॉस को गाली देते हैं, फिर तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हें सामने से एक लड़का लड़की मिले, बोले वाह यार ये अट्रैक्टिव है यार, क्या बंदा है यार, क्या बंदी है ये. कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं पता कल क्या होना है, डे बाय डे जी रहे हैं. कौन इतने इनसिक्योर फ्यूचर में बाय इन करेगा? कौन एक पर्पसलेस प्लानलेस प्लान पे जाएगा? तुम गोवा जाने के लिए इससे ज्यादा प्लानिंग करते हो यार. तुम बंक करने के लिए इससे ज्यादा प्लानिंग लेते हो स्कूल और कॉलेज में कि पता तो भाई बंक करके जा कर रहे हैं, भाई बंक करके जा कर रहे हैं. वही तो डायरेक्शन है. और उसका रिप्रेजेंटेशन है ही एम्बिशन. उसका रिप्रेजेंटेशन है ही एक लेवल ऑफ कमिटमेंट टू योर फ्यूचर गोल्स. उसका सबसे ऑब्वियस सिम्टम है ही पैशन. व्हेन आई स्पीक लाइक दिस, यू नो आई केयर अबाउट दिस, एंड देन यू केयर अबाउट दिस बाय डिफॉल्ट, एंड देन बोथ ऑफ अस केयर अबाउट दिस stuff we've never cared about in the past. Think about it. That's what passion can do. That's what purpose and direction can do. It can bring people together. It can bind them in a vision. That is the power of having ambition. And if you tell me और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना conversation में, like there is nothing incredibly different you have to do.
इफ यू कैन एज मच एज जस्ट गो होम, सिट बाय योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ, आज एक रफ लेवल पे, मेरे को पक्का नहीं पता, होगा चेंज, हर साल चेंज होगा, एक रफ विजन है मेरे पास, मैं फ्यूचर में क्या चाहता हूँ, रफली इतने पैसे चाहता हूँ, रफली ये गाड़ियाँ चाहता हूँ, रफली इतने बच्चे चाहता हूँ, रफली एक तुमने एक इमेज पेंट आउट कर ली, रफली चाहता हूँ कि मेरा इस तरीके से नाम हो, इस तरीके से मेरे बारे में लोग बात करें, रफली मैं चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में इन्वेस्टेड हूँ, रफली मैं चाहता हूँ मैं दुनिया की इस तरीके से हेल्प करूँ। ये सब चेंज हो सकता है कल, पर मेरे को भी क्लियरली पता है कि मेरा रफ आइडिया क्या है। एक तो ऑटोमेटिकली तुम उस पर काम करना शुरू कर दोगे कल से, तुमने देख लिया है वो विजन, और दूसरा लोग वो नोटिस करते हैं एंड दे आर लाइक वाओ, इसको कैसे पता है इसे क्या करना है जब मेरे को नहीं पता मेरे को क्या करना है, इसके आसपास रहता हूं कुछ सीखने को मिलेगा। इस फंडामेंटल लेवल पे भी ये चीज ऑपरेट करती है। इन सम सेंस हैविंग डायरेक्शन स्पीक्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड हैविंग कॉम्पिटेंस स्पीक्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, दे आर ऑल रिलेटेड, इट्स ऑल द सेम काइंड ऑफ पर्सन, इट्स ऑल रफली द सेम काइंड ऑफ पर्सन। यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे को हाँ लिख के बताओ प्लीज, प्लीज टेल मी यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज टेल मी यू अंडरस्टैंड दिस। स्टैन की एल्बम 18 को आ रही है, आर यू एक्साइटेड ब्रो? आई एम नॉट दैट बिग अ फैन, बट आई लिसन टू इट, बट आई एम नॉट लाइक ओह फक स्टैन की एल्बम आ रही है, दैट्स नॉट मी। क्या ये चीज कहीं जाके हिट कर रही है? समझ रहे हो ये होमवर्क लेवल पे क्या करना है तुम्हें? कंप्लेन मत करो और सेक्स और रिलेशनशिप के चक्कर में फंसो मत, अपने आप को गड्ढे में मत डालो जहां पे तुम्हें यूटिलाइज कर सके कोई गलत तरीके से। उस जगह पे जाओ ही मत जहां आउटकम खराब आएंगे, खुद को भी गाली दोगे, सामने वाले को भी गाली दोगे। उससे बेहतर दिमाग लगाओ, विचार करो, बढ़िया सोचो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। होमवर्क करो अपना, एक अच्छी लाइफ कंस्ट्रक्ट करो। उस लाइफ का सबसे पहला कंपोनेंट है टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। उसके लिए हम लोग फिटनेस वाले एंड पे तो काम कर ही रहे हैं। इवेंचुअली इफ वी कैन गेट फैशन एंड ग्रूमिंग एज वेल, आई डोंट नो, आई एम नॉट मच ऑफ अ फैन ऑफ दैट, विल डू इट। बट फिटनेस के लेवल पे अगर तुम 6 महीने मेरे साथ लग लिए, तुम्हारी लाइफ चेंज रहेगी, मेरी गारंटी है, मेरी तो होगी ही होगी। दूसरा, कॉम्पिटेंस। लुकिंग गुड इज ऑफन प्रॉक्सी फॉर गुड लुक्स, सॉरी, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज ऑफन प्रॉक्सी फॉर गुड लुक्स। कॉम्पिटेंस इज ऑफन प्रॉक्सी फॉर स्टेटस, बट कॉम्पिटेंस इज अबाउट हाउ गुड आर यू एट व्हाट यू डू। Believe me. Believe me. And then the third one is direction. The third one is directions, man. In short काम करो, हाँ in short काम करो bro, exactly. ऐसे समझ ले उसको। पर काम करो का मतलब ये नहीं है जब बाहर जाके कोशिश ना करो लोगों से मिलने की, वो करते रहो यार, प्रैक्टिस ग्राउंड है वो। इवेंचुअली तुम्हें सिर्फ एक ही रिलेशनशिप चलाना है, इवेंचुअली तुम्हें सिर्फ एक ही करियर चलाना है, इवेंचुअली तुम्हें सिर्फ एक ही स्ट्रीम ऑफ इनकम पे फोकस करना है। उसके लिए प्रैक्टिस करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो इस तरीके से। नाउ द फोर्थ वन इज अ ट्रिकी वन दैट अ लॉट ऑफ पीपल फॉल फॉर ऑल द ब्लडी टाइम। पीपल थिंक इट इज मनी, पीपल थिंक इट इज अबाउट बीइंग रिच, बट व्हाट इट ट्रूली इज अबाउट इज एक्सेस। युग चौहान कह रहा है बस कर भाई ये सेल्फ हेल्प। युग मेरे दोस्त, मेरे पुराने मित्र, मेरे सबसे प्रिय दोस्त, अगर आपको नहीं देखना, एक्स का बटन टॉप राइट पे आता है, आप उसको दबा सकते हो और आप कभी भी जा सकते हो। एनीवे, पलाश पांडे, व्हाट इफ आई वांट हर ओनली। मैं तेरे को 5 और ऑप्शंस दूंगा ना जो तेरे पास एक्सेसिबल है। आई वॉन्ट हर ओनली 2 सेकंड में गायब हो जाएगा, तू सोचेगा भी नहीं आई वॉन्ट हर ओनली के बारे में। अच्छा, वेल इन योर लाइन ऑफ वर्क इट इज ईजी टू शोकेस अबाउट इट, लेट पीपल नो व्हाट यू आर गुड एट। व्हाट अबाउट समवन who works in something which is like B2B or something which does not look cool? Bro, you will meet people, Nick, you will meet people, you will talk to them, they'll figure out। मेरे तो काम में दूर से ही पता लग जाता है, सोशल मीडिया पे हूँ, इतने के फॉलोअर्स हैं, समझ रहे हो? मेरे काम में एक और हार्ड पार्ट क्या है ऑन माई एंड इज दैट मेरे फॉलोअर काउंट स्टैंड्स फॉर माई कॉम्पिटेंस। समझ रहे हो? क्लियरली फॉलोअर काउंट, अच्छा 20 के ही है तो मतलब इतना ही कॉम्पिटेंट है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हो गया मेरी कॉम्पिटेंस। तुम्हारे केस में वो नहीं है। और तुम्हारे केस में जो ये वाली बात है ना, कॉम्पिटेंस फिगर आउट कैसे होती है ब्रो? कितनी बार तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे इंडस्ट्री के पेरिफेरी में बिलोंग करते हैं? कितनी बार तुम किसी से मिलोगे, वो तुम्हारे काम के बारे में पूछेंगे, तुम बताओगे, बोलेगे वाओ
हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं है पर बहुत कॉम्पिटेंट है. तुम अपनी लाइफ में सोच लो पर्सनली. इवेंचुअली जब तुम इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों से तो वो एक बहुत प्राइवेट स्मॉल रूम सेटिंग है, कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन बबल है, वहां पे वो निकल आता है. अच्छा, anyway, there is one more that says, I don't think I can live with one person for a whole life. Why do I feel so? It's very natural, bro. It's very, very natural. It has something to do with your biological programming and somewhat with your cultural conditioning. If you cannot, bro, aim for a polygamous relationship. I don't know if you can manage that in India and whatever that is. I don't think I can manage that on an emotional level. Like I've considered it कि यार फ्यूचर में like what about an open polygamous. मैं बहुत ओपन ख्यालों का हूँ तो मैं इन चीज़ों को अपने दिमाग में प्ले आउट करता हूँ. मेरे को लगता है ज़बरदस्ती इमोशनल कॉम्प्लिकेशन है. एंड आई फील यू ऑन दैट. मेरे को भी कभी कभी लगता है कैसे करूँगा यार एक ही इंसान सारी ज़िंदगी. मैं तो इतनी जल्दी बोर होने वाला में से हूँ, ये कैसे होगा. बट यू नो वील फिगर इट आउट व्हेन द ब्रिज कम्स. वील सॉल्व दैट प्रॉब्लम. वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, नॉट टू सून. इस अभी से सोच के क्या फ़ायदा है. एनीवे, अच्छा स्लो मोड थोड़ा कम कर दूँ, रुको. The fourth one is about access, guys. Access is huge. And generally what you buy access with is money. It's a very simple idea, bro. हम सबको we want better experiences in life. कल को तुम कौन बनेगा करोड़पति जीतते हो और तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए आते हैं, तुम क्या करोगे 1 करोड़ रुपए का एक्सपीरियंस खरीदोगे, घूमने जाओगे, अच्छी गाड़ी खरीदोगे, अच्छे घर में रहोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे. जब तुम अपने लिए ये करोगे पैसे से, जब तुम पैसा कमाने के बाद अपने लिए एक्सपीरियंसेस पे खर्चोगे, तो कोई और आदमी तुम्हें देख के, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को देख के क्यों अट्रैक्ट नहीं होगा. जब तुम एक अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस की तरफ अट्रैक्टेड हो तो कोई एक और आदमी उस अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होगा. द वे यू ट्रीट योर सेल्फ व्हेन यू हैव मनी, व्हाई वोंट समवन एल्स ट्रीट यू व्हेन यू हैव मनी. द पॉइंट इज you don't necessarily need money, even though money solves a lot of problems when it comes to access. But what you're looking for is access. What you're looking for is the ability to get into experiences that are better. And in this very material world outside, at least as far as New York is particularly concerned, access is a big deal that can be bought with money. But there is some experiences that can never be bought with money. There is access to some situations जो पैसे से नहीं होती. And if you feel like money is not something you want, maybe those are the experiences you want access to. कितने लोग होते हैं जिनके लिए ग्रेट एक्सपीरियंस की डेफिनेशन स्पिरिचुअल या सोशली हेल्पफुल डेफिनेशन होती है. इफ दैट इज द काइंड ऑफ एक्सेस यू हैव, दैट इज द काइंड ऑफ पीपल दैट यू विल अट्रैक्ट. सर्वज्ञ, आता हूं तेरे क्वेश्चन पे. Don't think of money as being the tool that gets you more dateable, that makes you more dateable. It's access. And if you have access without money, well and good. I've known enough people who've just been connected to the right kind of people. It's a very common club promoter phenomena. Club promoter अमीर नहीं होता जो clubs promote करता है. उसके पास बस clubs का access है, एक अच्छे material experience का access है. And therefore appears very, very attractive to people. और भी reasons हैं उसके पीछे, but that is one of the reasons. Rich person does nothing in their life, there is no competence happening for the guy, सिर्फ purely rich है, so there is no competence, does not take care of himself, there is no direction, but has access to all these experiences, good restaurants, traveling, good cars, and people are like, why not? Why not? In the short term, why not? And then in the long term, there is other things that sort of take precedence. You start thinking of emotional stability, relationship, जब शादी की डायरेक्शन में, long term relationship की डायरेक्शन में, family orientation, ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं. But money is not out of the equation. It just has to be seen as access, not as money. Do good looks help in getting access to someone and some things also, both? Good looks help with everything. Good looks are the most unfair natural advantage that some people have. But so what? You can't really help except being fit. There is not really much you can do beyond that. Bro, access का real meaning क्या है? देखो दोस्त, ऐसे कई experiences हैं तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे. ऐसे कई experiences मेरे को कभी नहीं मिलेंगे. मेरे पास I'll probably never have a private yacht. Maybe I will, maybe I won't. I don't right now. I don't have a private jet. I don't buy business class tickets. I don't have that. That automatically eliminates the kind of people who want to travel business and who want to hang out on yachts. जिनके लिए वो experiences worth हैं.
I do have an experience of living out in New York. Say, now when I'm in India and I talk to a girl and I'm like, oh yeah, I mean, I live, she's like, wow, oh my God. क्योंकि उसके लिए वो एक access point है. उसको एक नया experience है उसके लिए. Just giving you an example. Not saying it's always true or even remotely true. I'm not saying that. But think about it clearly. Access is the access to a better experience. Whatever that might be. In whatever sense that might be. If your father is somebody who worked hard in their life, they started from a point of poverty or they have a reasonable amount of money, go talk to your mother and she'll tell you how much it was worth it. I'm just giving you an example. The same could be for your mother. You can talk to her and ask your father. Access helps. I want to live a better life. And अगर मैं एक के साथ दो कर रहा हूँ तो मैं worse life पे downgrade क्यों करूँगा? मैं better life पे upgrade ना करूँ? It's as simple as that. And we see that enough with rich guys who have nothing going on for themselves but they're dateable. Because they have access. People are like, why not? At least हम देख तो सकते हैं और कुछ है कि नहीं इसमें. So, coming back to the question that Sarvagya has, meant ambition in the context, you see men around grinding and accomplishing in their respective fields and then you see their women nagging them for priorities. Ameliorating is better in this scenario for men. Bro, after a relationship's formed, things are different. कौन सी औरत या कौन सा आदमी एक रिलेशनशिप में घुसने के बाद कहता है हाँ तुम 3 साल दूर रहो मेरे से. अभी हम रिलेशनशिप में हैं क्यों? एक दूसरे की इमोशनल नीड्स पूरी करने के लिए ना. हम उस रिलेशनशिप का पर्पस क्या है? हम कुछ शेयर कर रहे हैं ना. तुम उसके लिए अवेलेबल ही नहीं हो तो फायदा क्या है? So it's slightly different. The priority of people change slightly after they're in a relationship. They want each other's time. They want them to be grinding. Believe me, they want them to be grinding. By far, I've spoken to many women and they prefer a man who does his shit than a man who does not do his shit, and vice versa. Men prefer women who get their stuff done as opposed to women who don't get their stuff done. But you also want time. You also want some availability. वरना point क्या है उस relationship में होने का? सिर्फ badge पहना हुआ है क्या कि मैं इसको date कर रहा हूँ? देखो ये 48 घंटे काम करता है 24 घंटे में. See what I mean? So ambition is not, it doesn't work in the opposite direction. Time management is probably what you're looking for. Applied my learnings from AOC and COC today in a client meeting and absolutely nailed it. You, sir, have been a game changer for me. Keep on doing what you're doing. Love you, bro. Love you, Marteza. Thank you so much for this super chat, bro. You're awesome. Keep doing what you're doing. You get it. You get it. यहां तक किस किस को बात समझ में आ रही है? हाँ लिख के बताओ. कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ से सीखे? फ्लर्टिंग कॉन्टेक्स्ट में वीडियो बना चुका हूँ मैं, 12 रूल्स वाली, जो पिछले वीकेंड निकाली थी मैंने, इस लास्ट वीकेंड निकाली थी मैंने. कम्युनिकेशन वाली बात मैं वहां बोल चुका हूं. यहां पे हम लोग होमवर्क की बात कर रहे हैं. तुम घर पे क्या करोगे? प्रखर भाई, व्हाट अबाउट टीनेजर्स? ब्रो अभी तुम स्कूल में हो, तुम्हारे गेम ही हो रहे हैं. अभी तुम अपने वाले गेम खेलो. तुम अपना कॉलेज खत्म करो, स्कूल खत्म करो, कॉलेज में आओ. पहले इतने बड़े तो हो कि तुम अपने हाथ पैर चला सको. स्कूल वाली डेटिंग एडवाइस नहीं दे सकता मैं. दैट इज टू सून. मेरे से मत पूछो, किसी और से पूछ लो वो वाली बात. मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा कंसर्न. आई एम विद यू, बट आई जस्ट कैन नॉट डू दैट. इट्स नॉट ओके. इट्स मॉरली नॉट ओके एंड इट्स नॉट व्हाट आई वांट यू टू डू व्हेन यू आर इन स्कूल. Due to access, younger girls date older men. It's possible. It's possible, Suraj. It's a good hypothesis. I'm not sure if it's right, but it's possible. यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? हाँ लिख के बताओ मेरे को. कोई कह रहा है मैं जल्दी से एक रिवाइंड दे देता हूँ. There is, we're talking about 5 rules today. The first one was take care of yourself. For the love of God, take care of yourself. Please take care of yourself. And the things you can focus on taking care of yourself is fashion, grooming and fitness. Do your homework. For fitness, हम लोग एक free cohort launch कर रहे हैं. We're doing it absolutely free every Sunday on Discord. We'll just have chill sessions and talk about this stuff. I have a trainer on board. I will be there. We'll move forward together. We'll set targets. We'll set deadlines. We'll set plans and we'll move from there. ये homework ज़रूरी क्यों है? भाई नहीं है, मत करो homework ज़रूरी, मत करो. I did date in school. Yeah, I did, but like for a very short while. 6 महीने. That's it. Like, शौक होता है ना शुरू में. 6 महीने में निकल गया था. Okay, यहाँ तक क्लियर है बात? The last thing, the 5th rule is self-assuredness. सेल्फ अश्योर्डनेस का मतलब समझते हो? स्पेशल अनाउंसमेंट, वरुण श्रीवास्तव is the fitness Discord group that we are starting.
every Sunday. Join Discord, show up around 10:30 on Sunday and we'll do it. You'll get it. That's it. Recap दिया मैंने हमें तभी 5 सेकंड पहले. Acha, I haven't revised. The first thing was taking care of yourself. The second is competence. The third is direction. The fourth is access. First is sort of looking good. Second is sort of status. Third is sort of purpose. And fourth is sort of money. Sort of. They're broader categories. They're not the same. People confuse it for the narrower category. It's the broader category. Focus on the broader category. How do I get access in the world? How do I get access to new experiences? Well, first, I have to go do them myself. Okay, what are these new experiences? I want to learn how to surf and skydive. Wow, what a new experience. Okay, what else do you want to learn? I want to go to this library in central Delhi and like read a book. Like you just do new shit and then you start meeting people and you start creating access for yourself. Or you just become Mark Zuckerberg, who's a brilliant like entrepreneur and tech developer, and then eventually he's like, you know what, I have the access to the world. And then people are like, whoa bro, I want to be friends with you. That's the reason people want to be friends with celebrities, by the way. Or like Dhirubhai Ambani's been dead, but Mukesh Ambani. That's why these guys want to be friends with you. That's why you want to be friends with richer people. वो कहता है ना पुनीत कि it's so funny that Puneet is so philosophical, but पुनीत कहता है क्या, एक उसने एक वीडियो बनाई थी कि मैं देखता हूँ आजकल ये नल्ली छपरे रील्स के क्या इंग्लैंड और अमेरिका वालों के साथ लाइव जाते हैं. ये सोचते हैं कि जब ये इंग्लैंड अमेरिका जाएंगे तो इनको ये अपने पास बुला के रखेंगे कि इनके घर पे टिकने देंगे. पुनीत ने ये रील बनाई थी, अगर किसी को पता हो पुनीत सुपरस्टार की ये रील. दैट्स द होल थिंग. व्हाट ही इज ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज, तुम्हें लगता है तुम्हें एक्सेस मिलेगा इस टाइप से. एक्सेस इज इंपॉर्टेंट. पीपल लाइक बेटर एक्सपीरियंसेस फॉर देमसेल्व्स. सिंपल एज दैट. Isn't that shallow? Bro, you would do the same if you had more money. If you had the option, you would do the same. You would get better experiences. Why do you want somebody else's choice to be so deep? मैंने BR को डीपली समझा और मेरे को उससे प्यार हो गया. किसके पास टाइम है? प्यार होता है रिलेशनशिप चलने के 3 साल बाद. उससे पहले कोई प्यार नहीं हो रहा. आई लव यू तो तुम बोल देते हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं और कैसे इजहार करूँ मैं अपने प्यार का. कैसे बताऊँ उसको कि मैं उसे पसंद करता हूँ, वो तो तुम्हें पता ही नहीं है. वो तो तुम बोल देते हो आई लव यू, बट तुम्हें एक्चुअली प्यार थोड़ी हुआ होता है. वहां पे डेप्थ आती है. उसके बाद जब तुम 2-3 साल निकाल चुके होते हो ना रिलेशनशिप में, तुम अगर अपने पापा या मम्मी से पूछोगे या जिसको तुम जानते हो जो बहुत टाइम से यू नो दे हैव बीन टुगेदर, इफ यू आस्क देम व्हाई आर यू विद ईच अदर, दे विल नेवर से एनी ऑफ दीस 4-5 थिंग्स. दैट इज व्हाई दे वर विद देम फर्स्ट. दैट इज व्हाई दे वर विद देम इनिशियली. 3-4-5 साल निकालने के बाद आदमी कहता है ठीक है, एक्सेस से भी पेट भर गया, ठीक है, डायरेक्शन से भी पेट भर गया, गुड लुक्स का क्या मैं ठेका अचार डालूंगा, कितने टाइम इस गुड लुक को अप्रिशिएट करूंगा. It is no longer as pretty to me or beautiful to me or good looking to me. The money is also sort of, I expect this kind of money to come in. ये सब तो हो गया सॉर्ट. अब क्या? तब तुम डेप्थ डिस्कवर करते हो आदमी. तब तुम कहते हो यार इसकी ये वाली बात कितनी चुलबुली है यार, वाह, इसके साथ कितना कंफर्टेबल फील करता हूँ यार मैं, ये कितना ब्लंट और सच्चा है यार अपने तरीके से. तब ये वाली बातें निकल के आती हैं. उसमें टाइम लगता है. अपने दोस्तों में देख लो, तुम शुरू में कॉलेज में दोस्त किस बेसिस पे बनाते हो और तुम अपने स्कूल के दोस्तों को किस बेसिस पे रेट करते हो. यार बहुत बकचोद है यार, बहुत मजे आते हैं उसके बाद बैठ के. तब तुम डेप्थ पे जाते हो यार. शुरू में तुम कॉलेज आते हो, ये अच्छा लग रहा है यार देखने में, यार ये बड़ा कॉन्फिडेंट है यार, इससे बात कर लेते हैं. यार ये लड़की बड़ी क्यूट है यार, इससे बात कर लेते हैं. You see my point? Shubham, how to convey to a girl that is interested in dating me, I'm 27, that I want to pursue new field in a startup and want to take risks till 30 as I feel that I can right now. It won't be a stable relationship dating phase for a while. Just say it, bro. Listen. Hey, listen. You're great. I like you and I want to be with you. I do. I really do. But my priorities are elsewhere right now. So, as much as you want this, you will have to give me time before this is a stable thing. Up until then, this might feel a little unstable, but trust me, I'm with you. And I'm also trying to make something important work for me. Simple, straight, सपाट, सीधा. रिलेशनशिप में कभी भी बात, कभी भी नाक उल्टी मत पकड़ना. सारी जिंदगी काटनी है उस इंसान के साथ. सारी जिंदगी ऐसे नाक पकड़ के बैठे रह जाओगे, हमेशा सीधी. बिल्कुल. थोड़ा दुख दर्द ले लो, थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट ले लो, बट सीधे रहो हमेशा. दोस्त कॉमन इंटरेस्ट से रहते हैं, लंबे दोस्त कॉमन इंटरेस्ट से बनते हैं. बट शुरू में तुम किससे बात करते हो कॉलेज में? शुरू में तुम देखते हो, जब पहले दिन क्लास में बैठते हो, देखते हो तुम किससे बात करते हो. बड़ी सुपरफिशियल चॉइस मेकिंग होती है पहले दिन, दूसरे दिन. फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तभी तो जो लड़के सिर्फ गुड लुकिंग होते हैं या सिर्फ अमीर होते हैं, उनको लॉन्ग रिलेशनशिप इतने नहीं मिलते. या लड़कियों को जो सिर्फ क्योंकि बाकी का सब्सटेंस कहाँ है? डेप्थ कैसे अप्रिशिएट करूं मैं तुम्हारे अंदर का? तभी जो मैं ये रूल्स भी तुम्हें समझा रहा हूं, दे आर इन अ वे वेयर यू कैन डू बेटर विद योर सेल्फ.
so that that depth is added, longevity है. क्या ये बात यहां तक समझ आ रही है? कोई कह रहा है पैसे अर्न करे बिना डेट कैसे करना चाहिए, इनसिक्योरिटीज नहीं होंगी. किस चीज की इनसिक्योरिटी की? बाकियों के पास पैसा है, इस चीज की इनसिक्योरिटी की बात कर रहा है. ओ इट्स जस्ट माई हेयर ब्रो, यू विल ऑलवेज फील लाइक कि मैं सोया नहीं हूं. और वैसे भी मैं कम सो रहा हूं आजकल, 5-6 घंटे ही सो रहा हूं. थोड़ा सीन है. ठीक है. द लास्ट थिंग यू वांट टू टेक केयर ऑफ, इन 5 पॉइंट को कहीं लिख लेना, ठीक है, इज सेल्फ अश्योर्डनेस. अगर आपने वो डेटिंग फ्लर्टिंग वाली वीडियो देखी हो, फ्लर्टिंग वाली वीडियो जो हमने निकाली थी, उसमें एक पॉइंट के बारे में बात करी थी हमने, कमिटमेंट टू योर रियलिटी. किस किसने वो वीडियो देखी थी? कमिटमेंट टू योर रियलिटी के बारे में बात करी थी हमने. इनसिक्योरिटीज की कोई और रिच ले जाएगा ब्रो. 2 बातें जी, इस पे 2 बातें. और तब तक तुम लोग बताओ तुमने वो वीडियो देखी थी कि नहीं, बट इस पे 2 बातें जी. देख, पहली बात तो, अगर कोई रिच ले जाना होता तो सामने वाला इंसान तुम्हारे साथ है क्यों? पहली बात, क्या तुम सिर्फ उसके लिए एक सस्ता इंश्योरेंस हो? ऐसे इंसान के साथ तुम हो ही क्यों जो तुम जिसके लिए तुम सिर्फ एक सस्ता इंश्योरेंस हो, जो अगली गाड़ी की वेट कर रहा है जो महंगी आ जाए? पहली बात. दूसरी बात, जरूर वो तुम्हारे साथ है कुछ सोच के, उसने वो चॉइस बना ली अपने दिमाग में, उसने वो चॉइस क्लियरली अपने दिमाग में स्टैब्लिश कर ली है बाय लुकिंग एट मेनी थिंग्स इन यू. इट्स नॉट जस्ट द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इन योर बैंक बैलेंस. सो इवन इफ somebody comes along who has more money and this person who is with you looks around to see who this person is, they're not necessarily going to be into them the same way as they're into you. This insecurity is an imagination in your head. I'm not saying it won't happen, it might once in a while, but then you know this person was not worth my time anyway. इसने मेरे को सस्ते इंश्योरेंस की तरह ट्रीट कर रखा था. All these 5 rules are not सारे 5 करने की जरूरत है, and they compensate for each other. And इन 5 रूल्स का पर्पस यह है कि तुम एक जनरल लेवल पे एटलीस्ट आंखों में तो आ रहे हो लोगों के. तुम एक जनरल लेवल पे एक हाई वैल्यू एंटिटी तो हो इस मार्केट प्लेस में. क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बट ऑल्सो कांट शी फेक फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ब्रो, इस अगर तू इतने शक की नजरों से एक ऐसे इंसान को देखेगा जो तेरे बगल में है सारी जिंदगी या इतने टाइम तक, तो तू कैसे खुशी से जिएगा जी? ये तो तेरे खुद के साथ डाउट है जो तू उसकी आंखों में डाल रहा है. ये तो तेरे को खुद से एक इनसिक्योरिटी है, एक सेल्फ डाउट है कि मैं लायक नहीं हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. सी, कॉम्पिटेंस एंड मनी. मैं लायक नहीं हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, बट तू ये प्रोजेक्शन उसके थ्रू कर रहा है खुद पे. तू ब्लेम उसको कर रहा है इसके लिए. ये कोई हेल्दी बिहेवियर नहीं है भाई. इस बिहेवियर को छोड़ दे. ये तेरे अपने शक हैं. और इसीलिए मैं समझा रहा हूं, दिस रिलेशनशिप वर्दीनेस इज मेड आउट ऑफ मोर थिंग्स देन जस्ट मनी. ऑल दीज थिंग्स अकाउंट फॉर इट. क्या ये बात समझ में आई जी? एनीवे, लेट मी लुक एट दीज क्वेश्चंस. Why do teens start being slow after getting in relationships? So a lot of my friends start chilling who earlier used to be anxious about grinding. By the way, love you. Because like I said in the very beginning of the stream, a lot of your behavior is because you want more sex or more emotional comfort. And once you get that sex and emotional comfort, the desire to do shit actually goes down. It doesn't happen with everybody. It happens with the people who do not even know that they were working hard because they wanted sex. They did not want success. They did not want whatever competence, skill. उनको वो नहीं चाहिए था. उनको चाहिए क्या था? रिलेशनशिप. मिल गया, अब बस घर बैठेंगे, चिल मारेंगे या कम मेहनत करेंगे. समझ रहे हो? वो इंसान मत बनना. वो इंसान मत बनना. As someone who has not been very serious about career and direction, do you think it will be feasible to manage both career and finding a partner at 27? I find it scary that I've lost so much time. Relax. First of all, relax. Finding a career, finding a direction is the simplest. एक रात लगती है. उसको रिफाइन करने में सारी जिंदगी लगती है, बट डायरेक्शन ढूंढने में एक रात लगती है एक्चुअल बैठ के अपने आप से सोचने के लिए. उसके बाद तुम करियर पे काम करना शुरू कर सकते हो सीधा. अब तुम्हारे लिए वो दोनों चीजें हो रही हैं, तो साइकिल में घुस जाओ डेटिंग की, पार्टनर की. इवेंचुअली तुम्हें एक ऐसा पार्टनर भी मिल जाएगा जो तुम्हें तुम्हारी डेप्थ के लिए अप्रिशिएट करे, और तुम उसकी नजरों में भी आ जाओगे क्योंकि बाकी चीजें तुम्हारे
like things are working in your way, they are working in your life, करियर भी है, डायरेक्शन भी है, स्टेटस भी ऊपर जा रहा है, अपनी बॉडी पे भी मेहनत, यू नाउ बी नोटिसेबल. इन दिस प्रोसेस यू विल फाइंड अ पार्टनर एंड देन थिंग्स विल हैपन. पॉइंट इज ब्रो, डू यू अंडरस्टैंड? एक बार सोच के देख सुशांत, डू यू रिमेंबर व्हेन यू वर 20? 7 years ago you were 20. कितना टाइम हो गया, कितना बदल गया है तू तब से. सोच, और 7 साल हैं तेरे पास, और 10 साल हैं तेरे पास अभी टू मैनेज ऑल ऑफ दिस, और 20 साल हैं इनफैक्ट एटलीस्ट टू मैनेज योर करियर एंड डायरेक्शन. बहुत टाइम होता है भाई. आदमी सिर्फ एक है ऐसा जो कभी फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचता. वो आदमी है जो सोचता ही नहीं, जो करना ही नहीं चाहता, जो अनएग्जामिन्ड जिंदगी जीता है. तुम एग्जामिन कर रहे हो, तुम ऑटोमेटिकली आगे हो. और जो तुमने इमोशनल कॉस्ट ले रखी है ना, ये वेट करने की, इट इज स्कैरी दैट आई हैव लॉस्ट सो मच टाइम, उस इमोशनल कॉस्ट को सिर्फ डिसिप्लिन और बाय पुशिंग थ्रू यू कैन ब्रेक इट. इट डजंट टेक टू लॉन्ग. ओके, इज दैट अंडरस्टैंडेबल? विल रीडिंग बुक्स मेक मी अ बेटर पर्सन? 5th पॉइंट पे आ रहा हूं. विल इट विल, नो नॉट नेसेसरली ब्रो. ऐसे तो मतलब फिर मैं कल रात को मर्डर करूँ, आज सुबह किताब पढ़ लूँ, बहुत बेटर पर्सन बन गया मैं. या सारी ज़िंदगी कुछ ना करूँ और किताब पढ़ लूँ. नहीं, इट गिव यू न्यू एंगल्स टू योर पर्सनैलिटी बिकॉज यू नो मोर स्टफ, बट दैट्स अबाउट इट. देयर इज़ अ वीडियो अबाउट हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप कमिंग एट द एंड ऑफ दिस मंथ गाइज. तुम्हें पता लग जाएगा. और ये तुम्हारे फेवरेट टाइप की वीडियो है. गैस करो कौन से टाइप की वीडियो है. बताओ ये कौन से टाइप की वीडियो है जो आ रही है of getting over breakups. How to get over breakups. 4 rules. Rule number 1. We are bringing a video. गोपाल, आई एम नॉट गोइंग टू, आई अप्रिशिएट योर सुपर चैट, बट ब्रो अब मैंने मतलब पिछले 2 हफ्तों से और किस बारे में बात कर रहा हूँ भाई मैं. नहीं, व्लॉग नहीं है, व्लॉग नहीं है, व्लॉग नहीं है, व्लॉग नहीं है, व्लॉग नहीं है. Okay, let's talk about the 5th point. हाँ, अब किसी को समझ में आ रहा है. कार्तिकेश कह रहा है 4 rules. Now you get it. Now you get it. Guys, with vlogs are partly the reason why I haven't slept in so long. Vlogs is getting increasingly difficult to do with college and with Ash's college and with the rest of the stuff. We will have to shelf vlogs till I have more time. It is getting very expensive. Emotionally, it is getting super tough. Vlogs, अभी 1-2 vlog और आएंगे. We'll continue making vlogs in some sense, but I cannot do a weekly vlog thing. It's just not happening. नहीं निकलता यार, नहीं निकलता. मैं टूट जाता हूँ बनाते बनाते. हालत ख़राब हो जाती है और फिर वो रेगुलर नहीं होते, फिर वो तुम्हें मज़ा नहीं आता, फिर वो सब स्टैंडर्ड एडिट होते हैं, मेरे को मज़ा नहीं आता. It's just not working out, dude. Vlogs हम लोग आराम से करेंगे. We'll do 4 rules of how to get over breakup by the end of this month. It should hit you hard. Okay, Aditya Rawat, I'll give you a recap. We've been talking about 5 rules. First rule was take care of yourself. Second was competence. The third was direction. Competence proxy status है. Direction proxy purpose है. The 4th rule we spoke about was access. उसका proxy पैसा है. जब लोग कहते हैं कि लड़के और लड़कियां तो सिर्फ famous या rich या good looking लोगों के पीछे जाते हैं, this is what they're really referring to. Now let's get to the bottom. Oh, Preet! Chai Gupta says, I would love to date you. My girlfriend's going to murder you for saying that. You have no idea. But I appreciate it. Let's date. Let's go out, girl. Preet says, hi bro, during my last couple of years, due to studying, I gained a lot of weight. I was very attractive and extroverted earlier. Now I've lost all confidence due to this weight issue. No motivation. Lately, desperate and lonely. Bro, come on Sunday Discord पे. We'll start putting in effort on your fitness. You'll regain your confidence. तेरे को अगर वो लोगों से बात कैसे करते हैं उस पर कुछ चाहिए, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, कॉन्फिडेंस ऑन कमांड, ला ऑल दैट स्टफ ऑन द साइड. बट if you want something to do with your weight, we are running a free fitness cohort. Me and my trainer, we'll do it for free for you guys.
आओ मेहनत करनी सीखो, देखो कहाँ पहुँचते हो. Anyway, no more. भाई 8 year of relationship ended. She doesn't want to continue, but I do. She says she wants time because she has mixed feelings. खत्म करना है यार. तेरा नाम प्रखर गुप्ता कैसे है? एक तो तेरा नाम प्रखर गुप्ता नहीं हो सकता, मेरा नाम है वो. Whatever. Point is, ठीक है, she figure it out, bro. You know, like let her figure it out. तू यहाँ पे वेट कर रहा है, आप कब डिसीजन लोगे, आप कब डिसीजन लोगे. सपोज वो डिसीजन तेरे फेवर में काम नहीं करता, तूने और ये टाइम भी वेस्ट किया, इसके साथ इमोशनल कॉस्ट भी ली. डेडलाइन दे उसे, बोल ठीक है तेरे को टाइम चाहिए, तू सोच ले, 2 हफ्ते का टाइम है, 2 हफ्ते बाद मेरे को बता दियो. उससे ऊपर मैं टाइम नहीं दे सकता. एंड ब्रो समझो ये होता है रिलेशनशिप में, 8, 18, 20, 25 साल बाद भी ये होता है. अगर तुम अपना ध्यान रख रहे होते, अगर तुम एक्चुअली कॉम्पिटेंट होते, तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शन होती और तुम्हारे पास एक्सेस होता और अच्छे एक्सपीरियंस कर, तुम इतना लोड नहीं लेते. दुख होता, दर्द होता, बहुत बुरा लगता, बट बहुत कुछ चल रहा है यार लाइफ में. इससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं. एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बहुत कॉमनली देता हूँ इस चीज़ को लेके. सपोज तुम्हारा कल ब्रेकअप हो गया, ये 8 साल रिलेशनशिप, और आज से 10 दिन बाद तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई. तुम सोचोगे ही नहीं उस ब्रेकअप के बारे में यार. तुम्हें अपने पापा के लिए दवाइयाँ लानी है, तुम्हें अपने पापा का इलाज कराना है, तुम्हें घर का ध्यान रखना है. अब तुम्हारे पास डायरेक्शन है वहीं के वहीं. मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टू बी डन. यू डोंट केयर अबाउट दैट ब्रेकअप इन दैट केस एज मच. So, when you are really dwelling over your breakup, look into your life and ask yourself, मेरी बाकी की जिंदगी इतनी नल्ली क्यों है कि मैं एक चीज जो कई साल पहले हुई थी उस पर आज भी लुटा जा रहा हूं. क्या मेरे को एक वजह चाहिए लुटने के लिए? क्या मेरे को सिर्फ एक वजह चाहिए इमोशनली अपने आप को खो देने के लिए? क्या मेरे को सिर्फ एक फालतू खाली रीजन चाहिए अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? जनरली इसीलिए तुम लटके हुए हो एक औरत पे या एक मर्द पे. जनरली ये है डायग्नोसिस उस चीज का. ओके, लास्ट. Discord link is in the bio, guys. Discord link's in the description. Bio कह रहा हूँ. Okay. Siddharth says, every time I would talk to my ex, she would bring up something useful about me, which is usually missing in my self-analysis. Why does that happen? Because people see you better. Sometimes people see you better than you see yourself. That's it. Okay, last point, self-assuredness. And self-assuredness is a lot like being committed to your reality. Because say you have direction, say you have access, say you have competence, but if you're not sure about any of that, people will not like you. This is what people say when they say confident people do better in dating. Yes, because you're sure of yourself, you're sure of your reality, and you can bring somebody on board in your reality and take it somewhere. Confidence is the ultimate aphrodisiac. If you are sure of what you're doing, because people are not, in general, neither are you sure of what you're doing, neither am I sure of what I'm doing. The reason why this channel or any other YouTube channel or any other thing works is because the person that is performing it is sure of themselves. There is this thing called suspension of reality. People want to believe. People want to suspend what they believed earlier. जब हम मैजिक शोज जाते हैं हमें पता है इसमें कोई ट्रिकरी इन्वॉल्व है, बट वी वांट टू समहाउ बिलीव देयर इज मैजिक. जब हम मूवी देखते हैं हमें पता है ये कैरेक्टर है, हमें पता है इसकी जिंदगी में इतना बुरा नहीं हो रहा, फिर भी हमें बुरा लगता है, बिकॉज वी वांट टू समहाउ बिलीव कि उसके साथ ये हो रहा है. और हम कब बिलीव करते हैं कि दीपिका पाडुकोण की जिंदगी गहराइयां में मेस्ड अप है? जब दीपिका पाडुकोण एक बाप एक्टिंग परफॉर्मेंस देती है, जब वो स्क्रीन पे सेल्फ अश्योर्ड और एक्चुअली अलाइव इन हर कैरेक्टर दिखती है. और उस चीज की बात कर रहा हूं मैं सेल्फ अश्योर्डनेस के साथ. वेयर इज दैट? Being sure of who you are. Being sure of who you are. When people you see are sure of what they're doing, you are sure of what they're doing. I can say something absolutely bullshit with so much confidence you will believe. Later घर जाओगे बोलोगे प्रखर ने तो कुछ भी बोल दिया यार. Confidence is not just ये कितना. Confidence is the masala that convinces people of reality. Confidence is the masala that convinces people of what is real. Because you cannot know what is real. Is this fight even worth having? Not sure. But no, I am pissed. Oh, you're pissed. Then something must have happened.
Is this exam course, is this college course really worth doing? Your father's like, हाँ तुम इंजीनियर ही बनोगे. हाँ पापा को पता है, कुछ तो पता होगा पापा को. यार मेरी हाइट का क्या घंटा डालोगे, 6'1" होऊंगा मैं, 6'1" के बीच में होऊंगा मैं हाइट में. ले लो, ले जाओ हाइट को. कितना, oh my god, what is your height is such a big deal. I understand men, you feel like height is that big a deal. Trust me bro, there is enough women that are shorter than you. Women on average are shorter than you. And women, you don't have to care about height, frankly. It's not that big a deal for you. So stop crying. And in India, if you're 5'7", 5'8", you're already above average. There is enough absolutely gorgeous people to meet who may not like, who are in the set where they like you for who you are. Believe me. No matter who you are, there is enough gorgeous people to meet. So, confidence is what makes people believe in your version of reality. तुम्हारे लिए रियल क्या है? मैं इस बात को जिस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, उतना तुम कह रहे हो क्या बात कर दी प्रखर भाई. जब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं. तुम एक पार्टी में जाते हो, ठीक है, तुम्हें उस पार्टी में तुम्हारा दोस्त लेके गया, उसके दोस्त की पार्टी है, तुम उस कमरे में घुसते हो एंड यू आर स्लाइटली ऑकवर्ड, यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो द पीपल. देन समबडी वॉक्स टुवर्ड्स यू, सेज हाय, हाउ आर यू डूइंग, एंड यू आर लाइक हाय, इज दिस योर प्लेस? व्हाई डू यू आस्क देम इज दिस योर प्लेस? या तुम उसको कॉन्फिडेंटली चलते हो बता के देख सकते हो कि ये इंसान यहां कंफर्टेबल है. Because confidence speaks to you, it tells you this guy is sure of themselves, and they do so much better at holding people's attention in that party. Because they're sure of themselves. This is उनका घर है, उनकी जगह है, उनका इलाका है. They know where they're walking. वो आंखें बंद करके पूरे एरिया में वॉक कर सकते हैं. एक बहुत ही फनी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ. वो मूवी देखी है सिंग इज किंग. सिंग इज किंग में एक सीन होता है एंड में, जब उसका नाम क्या है बंदे का, जो कटरीना कैफ का हस्बैंड डिश प्ले करता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, पुनीत नाम का कैरेक्टर है वो, पुनीत, जो यार खोसला का घोसला में बड़ा भाई बनता है, उसका नाम क्या है यार, चैट. Yeah bro, Top Lobster, confidence is a huge deal. I'll explain to you what I mean by that. I'll explain to you why confidence is that big a deal. What is the name of that guy? उसका नाम क्या है यार, पुनीत का कैरेक्टर प्ले करता है, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है. नॉट पुनीत सुपरस्टार यार, पुनीत एवरीवेयर, पुनीत फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ पुनीत. हैप्पी तो अक्षय कुमार है, रणवीर शोरी इवेंचुअली जावेद जाफरी के पास जाता है और जावेद जाफरी पूरा डांस करता है. मेरे को सब कुछ नहीं वो सब कुछ दिखता है, ये वो आई कैन सी एवरीथिंग. फाइनली उसके वो चश्मे आ जाते हैं नए वाले, एंड फिर जावेद जाफरी उसको बताता है एक्चुअली मैं महान हूँ, पर ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरे को पता है कैसे चलना है और कैसे क्या करना है और मेरे को कैसे. अभी तक जावेद जाफरी का कैरेक्टर है स्टूपिड डम्बो हु इज केपेबल ऑफ नथिंग, जिसका भाई उसका ध्यान रखता है, जो किंग होता है एक्चुअली, रणवीर है ना, किंग जो होता है वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखता है. जावेद जाफरी अंधा है. जावेद जाफरी अपने इलाके में वेर ही सेल्फ अश्योर्ड, तुम उसको चलते हुए देखते हो, डांस करते हुए देखते हो, रणवीर शोरी से बात करते हुए देखते हो, तुम्हें लगता है खतरा. कॉन्फिडेंस इस लेवल पे गेम चेंजर है. तुम 3 सेकंड पहले तक उस बंदे को सीरियसली भी नहीं ले रहे थे, वो अपने इलाके में सेल्फ अश्योर्ड दिखता है, तुम कहते हो ये कुछ गड़बड़ करेगा. ब्रो, हमने तो कॉन्फिडेंस पता है कहां देखा है, सीए इंस्टीट्यूट में, जहां वेंचो आदमी को घंटा नहीं पता वो क्या बोल रहा है स्टेज पे. ब्रांच का चेयरमैन बना बैठा है, ब्रांच का सेक्रेटरी बना बैठा है, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट है. स्टेज पे चढ़ के मैंने एक इंसान को लिटरली क्षितिज वर्ड को किस्टी जी पढ़ते हुए सुना है स्टेज पे. किस्टी जी बोल दिया उसने, मिस्टर किस्टी जी आप स्टेज पे आ सकते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि क्षितिज भी अपने आप से पूछने लगा मेरा नाम किस्टी जी तो नहीं है. उसको ही नहीं समझ आया, उसको लगा भाई किस्टी जी के बारे में. समझ रहे हो, तुम आदमी की गलतियां चेक ही नहीं करते यार. वो सेल्फ अश्योर्ड है तो तुम यू टेक हिम फॉर ऑन द फेस वैल्यू ऑफ थिंग्स. Confidence communicates that you've had a conversation with yourself, that you know what you're good at and you know what you're bad at, that you're self-aware. Confidence more than a practice comes from self-awareness. Can you fake confidence? Not for long enough. Not for long enough. It tires you, that performance. मैंने ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस रखते और रिवॉर्ड्स पकड़ते हुए देखा है, हैरान हो जाओगे भाई. एक बहुत पुरानी, मैं आई कीप ब्रिंगिंग दिस बैक, नितिन सोनी की वीडियो पे रिएक्ट किया था मैंने, सीए वाली वीडियो पे, नितिन सोनी की.
एंड आई स्पोक टू नीरज सर आफ्टरवर्ड. तब मेरी नीरज सर से पहली बार बात हुई थी सिलसिले में. नीरज सर ने मेरे को ये बात बोली थी, कहते मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था आज से पहले कभी. जो मेरी वो रिएक्शन में मैं नितिन सोनी की बात काट रहा हूँ, क्योंकि नितिन सोनी इतना कॉन्फिडेंट है वो बोलते हुए कि आदमी झांक के देखता ही नहीं. वो तो मैं नाराज था सीए से, तो मैंने काट के देखी उसकी बात, मैंने खोल के समझा उस बात को. वरना आदमी कहता है हाँ भाई इतना कॉन्फिडेंट है, सही कह रहा होगा. ब्रो प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स कैन दे वर्क, तुम बेसिकली ये पूछना चाह रहे हो क्या एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं. आज वो टॉपिक है ही नहीं बात करने का, और हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं. आंसर इन जनरल यस है उसका. मुश्किल होता है वो चलाना, बट व्हाटएवर, द आंसर इज यस. So confidence is a lot about self-awareness. Confidence is a lot about doing things that bring out the best version of you. And then there is mentally preparing yourself to feel confident. And all of this confidence on command, we have an entire video library. It's going to get regularly updated. We're going to continue filling it up. There's going to be a lot more on that. If you feel like you do not have the confidence, believe me, we've got the recipe for it. You can always check it out at Confidence on Command. And I think the Valentine offer is still running, so you can get whatever percentage is off. But you have to get this down. कोई कह रहा है टिकटॉकर्स आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिडेंस. गौरीश इसी को और पुल करते हैं. याद है इवन पुनीत सुपरस्टार का एग्जाम्पल ले लो. वो एक वीडियो बनाएगा जहां पे गाना चल रहा होगा और वो सिर्फ कैमरे को यूं देख रहा होगा. वो इतना कॉन्फिडेंट, वो इस लेवल पे शोर है अपने पर्सनल प्राइवेट चुतियापे में कि लोग उसको देखते हैं और मजे भी लेते हैं. लोग उसके एक आयरॉनिकल सेंस में ही सही फैन तो हैं. उसके पास और कुछ नहीं हो रहा. नथिंग एल्स वर्क्स. यू नो व्हाई वी वो दिस जनरल आइडिया बिची विमेन एसोल मैन, बिची विमेन एसोल मैन. व्हाट इज बिची एंड एसोल मेड आउट ऑफ? एम्प्टी कॉन्फिडेंस. एम्प्टी कॉन्फिडेंस. द बेस्ट ऑफ विमेन आई नो एंड द बेस्ट ऑफ मैन आई नो are not able to understand कि bitchiness and assholeness, कहते हैं लड़का asshole है लड़की bitchy है, is proxy for confidence, is proxy for self-assuredness. When a girl is quote unquote bitchy towards you, what she's really saying is, I know I have many options, so I can play around with you, I can joke around with you. When a guy is being a complete asshole and not calling you back, not texting you back, la la la, ढंग से जवाब नहीं दे रहा, what is he communicating? I know I have a lot of options. Self-assuredness. And self-assuredness comes from being competent, having access, looking good, all of those things as well. They're all part of it. But the missing link in most of your BS is, are you sure of yourself? Do you know what you're up to? Are you just एक पंछी जो यहाँ से वहाँ पिट पिटा के यहाँ से वहाँ फिर रहा है, या तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी किस चीज़ की बनी है? पुनीत इज किंग फॉर रियल दोस्त. पुनीत इज किंग फॉर रियल. अरे after breakup I don't have it in me to trust any girl again. I am ashamed of what I had asked you on IG, but it does come and go, not gonna lie. I don't remember what you asked me on IG, sir. But bro, ये जो trusting वाला issue है ना, you just have to slowly learn to trust people again. What are you punishing yourself for a mistake she did? Or like in the other case, what are you punishing yourself for a mistake he did? मैं किसी को trust नहीं करूँगा, मैं किसी को trust नहीं करूँगा. मम्मी पापा से complain कर रहे हो क्या? हैं? शिकायत कर रहे हो क्या गॉड से? गॉड अब मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करूंगा, आपने मेरे साथ गलत किया है. जिसने गलत किया वो आगे बढ़ गया यार, उसकी गलती है, वो पश्चाताप करेगा अपने टाइम में उस गलती का, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी जिंदगी है. तुम तो आगे बढ़ो. मैं स्कार इमोशनल डैमेज समझता हूँ. धीमे धीमे आगे बढ़ो, कोई जल्दी नहीं है. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, पर अबैंडन कर देना नॉट स्मार्ट. एनीवे, let's look at what Siddharth says. In a relationship with a girl since 8 months, I feel comfortable, but she already planned to marry me in future. It scares me that I have to stick to one person for a long time. Should I date her further? Tough one. Communicate. Be like, listen, I get it, I understand, and I may be open to the idea, but it's a little too soon, and I want to take it slightly slow. So you can have those dreams, just keep them in private until I am sure. हम आज से 10 साल आगे की प्लानिंग कर लेंगे तो मेरी फट जाएगी. You understand, right? और हो सकता है तुम इतने बच्चे हो, तुम इतने जवान हो कि उसको ये मैच्योर चीज़ समझ ना आए, and she's like, no, whatever, not worth it. Then it's not worth it. अगर एक ओपन कम्युनिकेशन करने का चैनल नहीं है एक रिलेशनशिप में, फॉर वट एवर रीजन, इमेच्योरिटी, बिजी होना, ये होना, डोंट बी इन दैट रिलेशनशिप. थिंग्स डोंट रिजॉल्व देमसेल्व्स, थिंग्स हैव टू बी रिजॉल्व विद एफर्ट. रोहित, फादर डाइड ऑफ कैंसर लास्ट ईयर, मदर ऑल्सो हैज कैंसर स्टेज 3. आई वांट टू मैरी अ गर्ल, मदर नॉट एक्सेप्ट लो कास्ट गर्ल, हेल्थ वर्स, फील गिल्टी सिंस 8 months. Bro, look, my parents were intercaste, their parents were not okay with it. My grandparents on either side, they didn't want my parents to get married, right? What did it make? It made me.
Are my parents happy? They're happier than most people I know, most arranged marriages I know, most in-caste marriages I know. It does not bloody matter. Believe me. हाँ भाई देखो ऐसा है, आई अंडरस्टैंड योर मदर सिचुएशन इज सेंसिटिव एंड यू डू नॉट वांट टू ट्रबल हर, बट ब्रो जीना तो तुम्हें है ना उसके साथ, तो ये डिसीजन तुम्हें थोड़ा तो सेल्फिशली लेना ही पड़ेगा भाई. अब कल को मेरे सपोज कोई ग्रैंड पेरेंट ये कहने लगे प्रखर की शादी करा दो, बड़ा हो रहा है, मैं शादी कर लूँगा, आपको मज़ा आ जाएगा शादी में, मैं चाहता हूँ आपको बहुत अच्छा लगे मेरी शादी में, आप हो वहाँ पे, बिल्कुल चाहता हूँ आप मेरे बच्चे के साथ खेलो, बिल्कुल 100%, उससे ऊपर मैं आपको क्या ही खुशी दे पाऊँगा. बट जीना तो मेरे को है ना. अब मेरे पास कहने के लिए अपना 1 रुपया नहीं है, करने के लिए एक काम नहीं है, मैं कैसे शादी कर लूँ यार. ये वो सिचुएशन होती है ब्रो जहाँ थोड़ा दर्द देना पड़ता है सामने वाले को, उसका गिल्ट मत ले, दे दर्द, खत्म करना, क्यों लोड लेना है. समझ रहा है, तू वो कर जो तेरा दिल चाहता है ब्रो. अपने साथ खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है यार. लोग तो आते रहते जाते रहते हैं. भाई ठीक था, दिखता भी था, was good at what I did and wanted to be a scientist, lost all of that in a relationship, will be working on what mentioned, help me be better and get over this. Okay bro, keep watching our content, be around here, get on that fitness thing, you'll be fine. होता है bro, you're just out of practice. It's just been so long since you were like, working on yourself. You were so busy creating an us reality with this person that suddenly now you have to create just me reality. You were lost. I understand. It's normal. Don't worry too much. How do you maintain a relationship as an introvert? As in your capacity and energy for conversation just gets exhausted after a while. Communicate that initially, Akshat. शुरू में बता दो कि बॉस ऐसा होने वाला है, मैं थोड़ा like I don't text people back. I'm a horrible texter. So the girls I end up seeing, I let them know, please don't expect that of me. मैं बस हूँ ही नहीं that kind of person. When I'm with you, very alive, no problem. But I'm busy and I'm not a good texter. You should know that. ओपन कम्युनिकेशन, बिग डील. डर क्या रहे हो, मैं बता दूंगा वो चली जाएगी, तो ठीक है, फिर तुम वैसे ही फिट नहीं थे. एनीवे, टू फिनिश ऑफ द 5 थिंग्स, द 5th थिंग इज सेल्फ अश्योरेडनेस. दैट इज द मसाला, दैट इज द ताला दैट सील्स द डील. You need to be sure of what you're up to. And it comes with time and it comes with practice and it comes with other things, but that is the missing link. Do we understand? Give me a thumbs up. Do we understand? Vanshraj. Oh, Vanshaj Agarwal says, should you be actively searching for someone, like looking, or should you focus? Look, bro, unless you are ready to get married, say you're 27, 28, you're like, you know what, I should better find somebody over the next 1 year, and then फिर 1-2 साल रहूँगा उसके साथ, फिर शादी करूँगा, ला एटसेट्रा एटसेट्रा. डोंट बी लाइक एक्टिवली लुकिंग फॉर समवन. तुम लोगों से मिलो ना, नेचुरली अपनी लाइफ सोशल बनाओ, जहाँ तुम्हारे पास आसपास लोग हैं तुम्हारे. थोड़े बहुत लोग तो अपने पास रखना ज़रूरी है ही ना. उस प्रोसेस में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई ना कोई अट्रैक्टिव लगेगा, उसको थोड़ा थोड़ा परस्यू करो, बस. ज़्यादा लोड मत लो. हाँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा और टाइम है और तुम टेस्ट रखते हो, जैसे मैं हूँ, मेरे को बहुत पसंद है लोगों के साथ होना. लाइक आई जस्ट genuinely like meeting new people. I don't like the meeting for too long, frankly. But I like meeting new people and what they have to say, or at least I did a few years ago. Then go out and look for people. Big deal. I'm stuck in something very toxic just because I have the fear of what if I don't find something good again and I have self-deprecating thoughts. See, अगर मैं इसको ऑप्शन दे दूँ शिवम को, आज मैं बोल दूँ 6 और लोग हैं तेरे में इंटरेस्टेड, फटाक से छोड़ देगा. अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने बेसिक्स क्लियर करो, जिन बारों में मैंने आज बात करी है, और ऑप्शन आएंगे. यू विल फाइंड समथिंग बेटर ऑलवेज. फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से खुद को रिजेक्ट कर देता हूँ, गुड लुकिंग हूँ एंड कॉम्पिटेंट भी हूँ. तो फिर ब्रो देखो हार्दिक, ये तो तुम्हें अपने आप से बात करने वाली बात है थोड़ी फिजिकल डिसेबिलिटी, बिग डील. मेरा हाथ यहाँ कमज़ोर है, जैसे मेरे को पता है मेरा हाथ फैशन में कमज़ोर है. आई एम नॉट द मोस्ट फैशनेबल डूड आई नो. मेरे को पता है मेरा हाथ टाइम की अवेलेबिलिटी में कमज़ोर है. मेरे को पता है गोइंग इनटू टॉकिंग टू समबडी दिस माइट नॉट लास्ट बिकॉज आई एम अ बिजी मैन. मेरे को पता है मेरा हाथ और किस सेंस में कमज़ोर है. एटलीस्ट अमेरिका में, मैं इंडियन हूँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग है, मेरी भाषा अलग है. आई नो मेरा हाथ किस सेंस में कमज़ोर है, और 50 तरीकों में कमज़ोर है मेरा हाथ. ठीक है, उसको साइड में रखो. किस सेंस में मेरा हाथ अच्छा है, उस हाथ को खेलो. तुम अपने आप को रिजेक्ट कर देते हो, उससे ज़्यादा ईजी सोल्यूशन तो कोई हो नहीं सकता ना. मत करो रिजेक्ट खुद को. हटाओ उस नीड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी को अपने सामने और ढूंढो ऐसे इंसान को जो तुम्हें एक्सेप्ट करता है विद ऑल योर प्लसेस एंड माइनसेस. मैं विम्सिकल हूँ, मेरे को पता है. मैं जिद्दी हूँ, मेरे को पता है. और मैं एक्सेसिवली प्रिसाइज हूँ चीज़ों के साथ. अनोइंग हूँ मैं, मेरे को पता है. आई डोंट प्ले दैट. मैं किसी को मिलने से पहले ये नहीं बोलता ओहो मैं बहुत अनॉय करने वाला हूँ तेरे को. आई एम लाइक आई विल फिल यू विद पैशन, आई विल मेक यू सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ, ये बात नहीं करता मैं डेट पे. वो मेरी स्ट्रेंथ है. आई प्ले टू माई स्ट्रेंथ्स, यू नो.
ओके, देयर इज वन मोर सुपर चैट और दिस जस्ट फ्री सुपर चैट. ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक? क्या हम सब साथ हैं? कोई और सुपर चैट मत भेजना प्लीज. नो मोर सुपर चैट्स. लेट मी फिनिश दिस. बिग ब्रदर प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ टू गेट ओवर अ क्रश. यहां मैं साला पढ़ नहीं पा रहा हूं. उसको बता दे तू उसका क्रश है, वो तेरी क्रश है, वो तेरे को रिजेक्ट करेगी. गेट ओवर, खत्म, ओवर. ओवर अब तो नहीं मिल रही ना, मना कर चुकी है वो. उसको पता है वो क्रश भी नहीं है. ओवर. मोर अवेयरनेस लीडिंग टू लेस कॉन्फिडेंस. शुरू में बिकॉज यू आर रियलाइजिंग अरे मैं यहाँ भी कमी हूँ, वहाँ भी कमी हूँ. फिर तुम रियलाइज करोगे अरे वाह मेरे को ये भी पता है, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं इस चीज़ में कोशिश बड़ी अच्छी कर लेता हूँ. वाह. आई विद अभिषेक, यू आर राइट. हाउ टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड यू मेट फर्स्ट टाइम. वील टॉक अबाउट इट समटाइम एल्स जी. जस्ट से हाई, बी लाइक हाई, यू लुक इंटरेस्टिंग, आई वांटेड टू से हाई. आप बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे साइड में खड़े हुए, मैंने बोला हाई बोल देता हूँ बस. Prakhar, do you like cats? Nah, man. Nah. Can a relationship start off as a long-term relationship? Yes, but it's more difficult. It's more difficult. Because तुम्हें physical intimacy on some level चाहिए ही चाहिए. तुम्हें देखना है तुम्हारी bodies आपस में कैसे बात करती हैं. चाहे तुम मानो चाहे मत मानो, चाहे वो हाथ पकड़ना हो, चाहे वो गले लगाना हो एक दूसरे को. You need to know if your bodies react to each other. So it's a little difficult, but you should. Prakhar, I'm in 11th grade. Should I get in a relationship? Bro, ask yourself. Don't ask me what you should do. Should I? It depends on, do you want to? Ask yourself, do you want to? If you want, हाँ, why not? Experiment with it. थोड़ा टाइम लगाओ, समझो तुम्हारे लिए बना है कि नहीं. नहीं बना है, नहीं है, बना है. छोटू की हाइट बेटा, छोटू की हाइट नहीं बताऊंगा. छोटू की हाइट बताना ज़्यादा हो जाएगा. लव यू एज अ ह्यूमन बीइंग. लव यू टू मैन, लव यू टू. टिल्लू के क्या हाल यार, पूछो मत. टिल्लू को मैं मई में फ्लाई करवा के यहाँ ला रहा हूँ मेरे ग्रेजुएशन के लिए. ब्रो हेल्प, I'm closeted and life is hell. Dating छोड़ो, you can't even tell to others who you really are. Any advice? Parents will not accept. Probably you need to move to a city where people are more accepting of your sexuality, दोस्त. पेरेंट्स तो तुम छोड़ो, पेरेंट्स तो तुम पता नहीं कहाँ से हो, कितना समझेंगे नहीं समझेंगे, उनका ज़माना अलग है, उनकी सोच अलग है. यू मूव टू अ डिफरेंट सिटी वेयर पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ दिस. इट्स योर लाइफ विल चेंज रेडिकली. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर क्लोजेटेड बिफोर टेल मी दैट कि हम जब आप ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने शुरू करें जहाँ मैं बता सकता हूँ लोगों को मैं कौन हूँ और वो जानना भी नहीं चाहते, वो बड़े नॉर्मल है उस बात को लेके. मेरी लाइफ चेंज होगी, मैं खुद को एक्सेप्ट कर पाया. तेरे लिए नंबर 1 सिचुएशन वो है. 18 साल के बच्चे ये कैसे बोलें हाय. सिंपल. हाउ टू गेट रिड ऑफ फोमो ऑफ गर्ल्स. वाई इट हैपन्स सो? बिकॉज यू डोंट गेट एनी. इफ यू गॉट सम यू वुड रिलैक्स. योर टेक ऑन लॉन्ग डिस्टेंस. आई डोंट डू लॉन्ग डिस्टेंस बट दैट्स जस्ट मी पर्सनली. मैं टेक्सटिंग और फ़ोन कॉलिंग में बकवास बर्बाद हूँ रो. सो आई नो मैं लॉन्ग डिस्टेंस चला के उसकी ज़िंदगी भी ख़राब करूँगा, अपनी भी. और मेरे को पता कैसे है, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ. मैं ट्राई कर चुका हूँ और मेरे को पता है कि ये अच्छा ऑप्शन नहीं है. इफ़ आई एवर डू लॉन्ग डिस्टेंस, नो मोर देन अ मंथ, मे बी 1.5 महीना मैक्सिमम. अगर 2 महीने होने वाले हैं, मेरे को पता है कि यहाँ लड़ाइयाँ होंगी और मेरा दिमाग ख़राब होगा और मेरी लाइफ में प्राइमरी गोल मेरे काम से और मेरे फैमिली से रिलेटेड है. फिर जैसे जैसे सामने वाला इंसान लाइफ का बड़ा पार्ट बनता जाता है, 3-4-5 साल निकल जाते हैं किसी के साथ, फिर तुम कहते हो ठीक है यार मैं 6 महीने भी लॉन्ग डिस्टेंस चलाने को रेडी हूँ. अब हमारे अंदर वो कंपैटिबिलिटी है. समझ रहे हो? ऑकवर्ड नहीं होगा. हाँ, ऑकवर्डनेस की टेंशन मत लो यार. आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन मैंने ऑकवर्डनेस के रामबाण बता रखे हैं, जाके देख लो. बहुत सिंपल है यार ऑकवर्डनेस से डील करना, इतना मुश्किल है ही नहीं. बेसिकली बात यह है जी तू डर रहा है. Stop talking to someone, met on a dating app, mutually decided, now I want to reach out again. Should I? Why not? Give it a shot. If she says no, whatever. She doesn't respond, whatever. Relax करो यार. You have to care about it, but not this much. इतना दिमाग नहीं लगाते. जैसे ही इतना दिमाग लगाओगे, you're playing a losing game. Because you care about it more than the other person. You're playing a losing game. And they know. Even if they don't know, they know. You know when somebody is more into you than you're into them. You know. And it's not a good position to be in. Real trickery, real जो बातें हैं ना, and this is sort of what I think about, say for instance Kshitij's content. Love the guy, but my genuine complaint to Kshitij would be, bro, ठीक है, now somebody's met a girl or a boy or a man or a woman. Now the real problem begin once they've met somebody, not before. Before wala is easy to explain. Before wala is easy to do. Eventually everybody kind of ends up with someone. Very small minority of people never get anything, right? The real problem is once you've gotten someone. And that is what, for that my philosophy is, जब stakes low हैं
तो ट्राई एज हार्ड एंड एज मच एज यू कैन, एक्सपेरिमेंट, फिगर इट आउट, यू लर्न तुम्हारा स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. फॉर इंस्टेंस जब मैं अब रिलेशनशिप्स में घुसता हूँ, आई रिसेंटली स्टार्टेड सीइंग दिस गर्ल. I told her early on, listen, when I get angry, leave. Do not be there. Just leave. मेरे को कूल ऑफ, वरना मैं भी खुद भी निकल जाता हूँ वहाँ से, उस रूम से, जब मेरे को गुस्सा आता है. मेरे को नहीं पसंद, ना गुस्सा करना पसंद है, ना गुस्सा होना पसंद है. और उसके बाद मैं सिर्फ अपने से शर्म खाता हूँ और मेरे को अपने लिए बुरा लगता है. और मेरे को पता है मैंने एक डैमेज कर दिया है किसी प्रोसेस में, उस गुस्से में. सो व्हेन आई एम एंग्री, लीव. आई फिगर्ड इट आउट आफ्टर years ऑफ फाइटिंग विद पीपल. व्हेन आई एम एंग्री, जस्ट डोंट बी इन द सेम रूम. Give me like a few hours. I'll cool down and I'll collect my thoughts. Order कर दूंगा उन्हें किस तरीके से बात communicate करनी है, and I'll come talk to you. खुद आ जाऊंगा मैं. You learn all of this. ये छोटी छोटी चीजें अपने बारे में आदमी सीखता है ऐसे. शिवा शुक्ला कह रहा है मन नहीं करता रिलेशनशिप में आने का, दूसरी चीजों पे ध्यान है लाइफ में. इज इट गुड? हाँ ब्रो, हाँ 100%. अगर तेरा दिल कह रहा है और चीजें कर, और चीजें कर. पिछले 2-2.5 साल से, 2-ish साल से, 1.5 साल से मेरा भी मन नहीं था. सो आई डिड नॉट. अब मेरा मन हो गया. नाउ आई एम डूइंग इट अगेन. ध्रुव, आई एम गुड लुकिंग and doing good in my career but not having confidence to approach girls. Then don't approach girls in the same way Kshitij asks you to. It's a toughish task. Find them elsewhere. Find them on dating apps. Find them in friend circles. Find them in common areas. You know? छाया कह रही है मैं तुम्हें कभी गुस्सा नहीं. एक तो पहली बार मेरे को लग रहा है छाया का एक्चुअल अकाउंट नहीं है, ये कोई लौंडा है जो बैठ के वहाँ से बकर कर रहा है. बट अगर छाया तुम कह रही हो तुम मुझे कभी गुस्सा नहीं होने दोगी, फिर तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बर्बाद हो सकती है. प्लीज स्टेप केयरफुली बियॉन्ड दिस पॉइंट. इतने दीवाने मत बनो किसी के भी. वो आदमी तुम्हें रौंद देगा, रौंद. कैसे लड़ाई नहीं होती दो लोगों के बीच में. बहुत हेल्दी है 10% लड़ाई होना, 5% लड़ाई होना. सामने वाले को पता रहता है भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता. तुम्हें अपने पेरेंट्स को एट अ सर्टेन पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल अपनी चॉइसेस के साथ करना होगा ताकि तुम्हारे पेरेंट्स भी रीएडजस्ट करें भाई. समझ रहे हो? कुछ भी नहीं कर सकते तुम. इंडियन गर्ल और न्यूयॉर्क, नाइदर इंडियन नॉर अमेरिकन. इंडियन गर्ल्स हैव डन इनफ इन इंडिया, अमेरिकन गर्ल्स हैव डन इनफ, like done in the sense dated enough. This I'm going to get in so much trouble for, but like dated enough while I was in America. Now, I mean, I'm a man who likes variety. I'm a man who just like, you know, and frankly, she's great. She's awesome. So it just worked out. I was also like mentally kind of not ready, but it just sort of worked. I don't know why I'm talking about this, dude. Shit. मेरे को इस बारे में स्ट्रीम पे नहीं बात करनी चाहिए यार. Anyway, okay, so ladies and gentlemen, I'm about to close the stream. Please go fill out that form. जो description में link है. For whoever was not initially with us, the purpose of that form is I want to know what you want to know, and I'll give you and I'll plan my content accordingly with that. Life's getting busier, life's getting more complicated, and I need to know what I can do to make this worth your time. Right? So fill that form out. It's literally 30 seconds long. तुम्हें सिर्फ 4 boxes पे tick करना है, and I'll have enough information. The more people that do it, the better I can make your experience here. Please do that for me. सालो कुत्तों, सब उल्टी बात कर रहे हो, सब उल्टी बात कर रहे हो. किसने सिखाया? उल्टी बात कर रहे हैं. और दूसरा, संडे से if you care about your fitness and if you want to get better with the way your body looks and feels, come with us. I'm on that journey myself. It's a tough journey. This is the worst shape I've been in my life in. मेरी एडल्ट लाइफ में इससे बुरी मेरी तोंद की हालात कभी नहीं हुई है. इससे कम मस्कुलर मैं कभी नहीं रहा हूं. And I'm going to go from being this person to being absolutely the kind of physical fitness I want on myself. I'm going to do it regardless of anything. Right? And you are invited. Come join me. We'll do it every Sunday. We'll talk about it. We'll get information over the course of the week. We'll do it. When we come back on Sunday, we'll talk about it. We'll go over it again. You'll meet enough people who are interested in it. You can create accountability groups there. You can have conversation bubbles there. You can have technical resources from the trainers I will bring on, from the experts I will bring on. And at the same time, I will personally make sure you are motivated enough to do your job. As much as I hate doing motivation, at least on YouTube, we can do it between us as brothers and sisters, as friends, man. वो टेंशन मेरी है सबको मोटिवेटेड रखने की. तुम करने वाले बनो, मैं करवाने वाला बन रहा हूं. खींचते हैं. क्या बोलते हो? सालो कुत्तों, चुप करो भाभी ओपी. पापा मम्मी सुन लेंगे मेरे. ये डिलीट करवाना पड़ेगा मेरे को ये पार्ट. फिर बोलेंगे शादी कर ले. क्या समझाऊंगा उनको मैं? उल्टी सीधी बातें कर रहे हो. डिस्कॉर्ड का लिंक भी बायो में है, उसमें डिस्क्रिप्शन में है, और फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है.
You should get Julian's daily philosophy for a podcast. He's a Zizeki and I've seen him, bro. Why is he so upset? Why aren't you happy, Julian? Like, smile more when you talk about shit, you know? Will art of conversation boost my public speaking ability? Massively, yeah. Fundamentals of philosophy soon, bro. पर प्रखर भाई मेरे को वेट गेन करना है ब्रो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मेरे को भी मसल गेन करना है. विल डू. हम लोग देखेंगे उसको कैसे डिजाइन करना है सो दैट ऑल ऑफ यू गेट द अटेंशन यू नीड. कल रॉ एंड रियल पे आ जाना ब्रो. मेरी कोई बात नहीं हुई है लड़कों से, बट कल थोड़ा बिजी भी हूँ. मेरी क्लास होती है यार थोड़ी अर्ली. आज मजा आया. माइंड सेक्स हुआ. माइंड सेक्स ओपी लिख दो चैट में प्लीज. माइंड सेक्स ओपी फट से लिख दो भाई. बता दो भैंचो, इतना माइंड सेक्स हो गया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई. हाल नहीं समझ रहे हमसे. प्रखर इंडियन फ्लैग पहना है. ये तब तुम देख रहे हो. ये भारत देश है मेरा. ये भारत देश है मेरा. ये भारत देश है मेरा. इंडिया 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 इंडिया. माइंड सेक्स ओपी. कुछ समझ में आया ना? नया कुछ समझ में आया ना दोस्त? यू लर्न समथिंग न्यू टुडे, राइट? नाउ यू नो व्हाट टू डू. Focus on taking care of yourself. Focus on building competence. Focus on having a direction. That will create access. Find people that give you access. You want it for yourself anyway, and they want it from you too. And then finally learn how to be self-assured. Practice the art of confidence. If you need help with that, we have Confidence on Command. No problem. Go check out confidenceoncommand.com. Discount code Valentine's or something. ठीक है? With that, we'll see you very soon. चाओ चाओ. टेक केयर. प्लीज फॉर्म भर देना. 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 प्लीज फॉर्म भर देना.